سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا قولا معروفا وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار.
वसिय्यतम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हलीम। तिल्क हुदूदुल्लाह व मन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। व मन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुम मुहीन। सूरतुन निसा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए लोगो, अपने रब से डरो जिसने एक जान से तुम्हें पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा किया और उन दोनों से फिर बकसरत मर्द और औरत रूए ज़मीन पर फैला दिए। और उस अल्लाह का खौफ करो जिसका नाम लेकर एक दूसरे से सवाल करते हो, और क़राबतदारों के बारे में भी परहेज़ करो, बेशक तुम पर अल्लाह निगरान है। और यतीमों का माल उनके हवाले कर दो, पाकीज़ा माल को बुरे माल से न बदलो, और उनका माल अपने माल के साथ मिलाकर न खाया करो, ऐसा करना यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर तुम लोग इस बात से ख़ाइफ हो कि यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो जो दूसरी औरतें तुम्हें पसंद हों उनमें से 2-2, 3-3 या 4-4 से निकाह कर लो। अगर तुम्हें खौफ हो कि उनमें अदल न कर सकोगे तो एक ही औरत या कनीज़ जिसके तुम मालिक हो काफ़ी है। ये नाइंसाफ़ी से बचने की करीब तरीन सूरत है। ये अगली चंद आयात यतीमों के बारे में है। मक्का में इस्लाम के आने से पहले यतीमों के साथ इंतहाई बुरा सलूक होता था। यतीम बच्चों के साथ, यतीम बच्चियों के साथ उनका माल उनके रिश्तेदार खा जाते थे। और इस प्लान में कि यतीम बच्ची का माल खा जाए, उसको अपने निकाह में ले लेते थे और इस तरह उसका माल खा जाते थे। बाद में किसी बात को बहाना बनाकर और उसको तलाक देते थे और वो बेआसरा बेचारी रह जाती थी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें ये खौफ हो कि तुम यतीम के बारे में अदल नहीं कर सकोगे, तो फिर तुम्हें इजाज़त है और शादी कर लो, लेकिन इनके साथ अगर करो तो ख़ास तौर पर इनके बारे में अदालत का ख्याल रखना और ऐसा नहीं करना जैसे इस्लाम के आने से पहले यतीमों का माल हड़प करने की खातिर उनसे करीब होते थे और यतीम बच्चियों से शादियां भी कर लेते थे। और औरतों को उनके मेहर खुशी से दे दिया करो। हाँ, अगर वो कुछ हिस्सा अपनी खुशी से माफ़ कर दें तो उसे खुशगवारी से बिला कराहत खा सकते हो। और अपने वो माल जिन पर अल्लाह ने तुम्हारा निज़ाम ज़िंदगी कायम कर रखा है बेवकूफ़ों के हवाले ना करो, अलबत्ता उनमें से उन्हें खिलाओ और पहनाओ। ये बेवकूफ़ों से मुराद ये कि जब अभी अगर फ़र्ज़ करें किसी यतीम की परवरिश आपके ज़िम्मे है, अभी वो छोटा है, उसकी अकल कामिल नहीं हुई, बालिग नहीं हुआ, आकिल नहीं हुआ, तो उसके हवाले ना करो ताकि वो ज़ाया ना कर दे। और यतीमों के साथ साथ वैसे भी अगर किसी के माल का तुम्हें सरपरस्त बनाया गया है और वो अक्लमंद नहीं है तो उसके हवाले, उसके सपोर्द ना करो। लिहाजा फ़िक़ही मसला है कि अगर कोई शख्स मसलन उसके पास विरासत में माल आया है, किसी तरह माल का मालिक है, लेकिन उसकी अकल सही काम नहीं करती, जैसे मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं, तो फिर हाकिम शर किसी को उसका वली करार देगा। अगर उसका अपने रिश्तेदारों में वली कोई नहीं है, वली करार देगा जो उसके अम्वाल का ख्याल रखेगा। लेकिन वहाँ इस्लाम कहता है कि अब तुम्हें ख्याल रखना है तो ख़ुद तुमने नहीं खाना। अगर तुम्हारे अपनी हालत अच्छी है माली तो फिर बिल्कुल ना खाओ, और अगर तुम्हारी अपनी माली हालत अच्छी नहीं है तो फिर अच्छे तरीके से एक मुनासिब तनख्वाह और उजरत इस ज़हमत की तुम उसके माल से ले सकते हो। और अपने वो माल जिन पर अल्लाह ने तुम्हारा निज़ाम ज़िंदगी कायम रखा है कम अक्लों के हवाले ना करो, अलबत्ता उनमें से उन्हें खिलाओ और पहनाओ और उनसे अच्छे तरीके से बात करो। और यतीमों को आजमाते रहो यहाँ तक कि निकाह की उम्र को पहुँच जाए। फिर अगर तुम उनमें रुश्द अक्ली पाओ तो उनके अम्वाल उनके हवाले कर दो, और इस खौफ से कि वो बड़े हो जाएंगे और माल का मुतालबा करेंगे, फजूल और जल्दी में उनका माल खा ना जाना। यतीम अभी छोटा है, ये जल्दी जल्दी खा रहा है ताकि बड़े होकर मुझसे मांग ना ले। अगर यतीम का सरपरस्त मालदार है तो वो कुछ खाने से इज्तनाब करे, और अगर गरीब है तो मामूल के मुताबिक खा सकता है। फिर जब तुम उनके अम्वाल उनके हवाले करो तो उन पर गवाह ठहराया करो, और हकीकत में हिसाब लेने के लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है। और जो माल माँ बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाए उसमें मर्दों का एक हिस्सा है, और ऐसा ही जो माल माँ बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं उनमें से थोड़ा हो या बहुत, औरतों का भी हिस्सा है। ये हिस्सा एक तयशुदा अम्र है।
और जब मीरास की तकसीम के वक्त करीबी रिश्तेदार, यतीम और मिस्कीन मौजूद हों तो इस मीरास में से उन्हें भी कुछ दे दिया करो और उनसे अच्छे अंदाज में बात करो। और लोगों को इस बात पर खौफ लाहक रहना चाहिए कि अगर वो खुद अपने पीछे बेबस औलाद छोड़ जाते जिनके बारे में फ़िक्र लाहिक होती कि उनका क्या बनेगा, तो उन्हें चाहिए कि अल्लाह से डरें और सही बात करें। यानी जो दूसरों के यतीम अब तुम्हारे हवाले हैं, तो सोचो अगर तुम्हारे यतीम और बेआसरा बच्चे दूसरों के पास होते तो तुम्हें कितनी फ़िक्र होती। लिहाजा अल्लाह से डरो और उनके बारे में सही रवैया और सही बात करो। जो लोग नाहक यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग भर रहे हैं और वो जल्द ही जहन्नम की भड़कती हुई आग में तपाए जाएंगे। अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें हिदायत फरमाता है, हर लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है, बस अगर लड़कियां 2 से ज़ायद हों। अब यहाँ पर इन आयात में हिस्सों की तकसीम है, हम फ़कत तर्जुमा करेंगे इनकी तफसीलात, क्योंकि बहुत सारी शक्लें हैं इसकी, इनकी तफसीलात फ़िक़ही किताबों में मौजूद हैं, हम सिर्फ तर्जुमे पर इक्तफ़ा करेंगे। बस अगर लड़कियां 2 से ज़ायद हों तो विरासत का 2/3 हिस्सा उनका हक है, और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो निस्फ तरका उसका है। और मैयत की औलाद होने की सूरत में वालिदैन में से हर एक को विरासत का 6ठा हिस्सा मिलेगा, और अगर मैयत की औलाद न हो बल्कि सिर्फ माँ बाप उसके वारिस हों तो उसकी माँ को 3रा हिस्सा मिलेगा। बस अगर मैयत के भाई हों तो माँ को 6ठा हिस्सा मिलेगा। ये तकसीम मैयत की वसीयत पर अमल करने और उसके कर्ज की अदायगी के बाद होगी। तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारी औलाद में फ़ायदे के एतबार से कौन तुम्हारे ज़्यादा करीब है। यानी जुल्म न करो, जो अल्लाह ने तकसीम की है उसके मुताबिक तकसीम करो, क्योंकि तुम नहीं जानते जिसको तुम दे रहे हो वो तुम्हें ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक फ़ायदा पहुँचाएगा, या जिसको तुम महरूम कर रहे हो वो तुम्हें अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर करदा हैं, यानी अल्लाह बड़ा जानने वाला और बाहिकमत है। और तुम्हें अपनी बीवियों के तरके में से अगर उनकी औलाद ना हो निस्फ हिस्सा मिलेगा, और अगर यानी मर्दों को, और अगर उनकी औलाद हो तो उनके तरके में से 1/4 हिस्सा तुम्हारा होगा। ये तकसीम मैयत की वसीयत पर अमल करने और कर्ज अदा करने के बाद होगी। और तुम्हारी औलाद ना हो तो उन्हें, यानी अब मर्दों से कहा जा रहा है, अगर तुम्हारी औलाद ना हो तो उन्हें यानी तुम्हारी बीवियों को तुम्हारे तरके में से 1/4 मिलेगा, और अगर तुम्हारी औलाद हो तो उन्हें तुम्हारे तरके में से 8वां हिस्सा मिलेगा। ये तकसीम तुम्हारी वसीयत पर अमल करने और कर्ज अदा करने के बाद होगी। और अगर कोई मर्द या औरत बे औलाद हो और वालिदैन भी जिंदा न हो और उसका एक भाई या एक बहन हो तो भाई और बहन में से हर एक को 6ठा हिस्सा मिलेगा। बस अगर बहन भाई एक से ज़्यादा हो तो सब 1/3 हिस्से में शरीक होंगे। ये तकसीम वसीयत पर अमल करने और कर्ज अदा करने के बाद होगी, बशर्ते के नुकसानदेह न हो, यानी वो वसीयत नुकसानदेह न हो। ये नसीहत अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह बड़ा दाना बुर्दबार है। अब इससे अगली आयत में शदीद धमकी है उन लोगों के लिए कि जो विरासत में जो अल्लाह ने हिस्से मुकर्रर किए खा जाते हैं। भाई अगर बहन का माल खा जाए, बेटा बेटी का मसलन अगर हिस्सा खा जाए, या इस तरह जुल्म किया जाए विरासत के बारे में, नाहक खा ली जाए, तो लोग समझते हैं ये तो जैसे हराम हलाल का फ़र्क जब ख़त्म हो जाता है तो फिर बस माल हाथ में आना चाहिए जैसे भी आए, टारगेट ये होता है। तो अल्लाह ने शदीद तरीन लहजा और धमकी इख्तियार की है यहाँ पर जो विरासत के मामले में दूसरे का माल हिस्सा खा जाते हैं। तवज्जो फरमाएं, बाज़ लोगों से जब कहा जाता है कि आपने बेटी को हिस्सा नहीं दिया, अपनी बहन को हिस्सा नहीं दिया, कहते हैं हमारे ख़ानदान में रिवाज ही नहीं, यानी हमारा ख़ानदान हिंदू है। मुसलमानों के यहाँ तो चूँकि अल्लाह ने रिवाज बनाया है, हमारा ख़ानदान हिंदुओं से ताल्लुक़ रखता है। बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं कि जो ये काम करते हैं, बेटियों का माल खा जाते हैं, कहते हैं हमें माफ़ कर दिया उन्होंने। अगर उनसे कहा जाए ज़रा तुम अपनी बहन से तो कह रहे हो उसने माफ़ कर दिया, तुम बहन को दे दो और उसे माफ़ कर दो, कभी भी नहीं करेंगे। सिर्फ उसका माल खाने के लिए चूँकि कमज़ोर है और बेचारी मजबूरी में कह देगी कि ले लो, उसका माल फिर खा जाती है। अब आप अल्लाह के अल्फाज पर, इन आयात पर तवज्जो फरमाएं किस कदर शदीद हैं। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा, ये आयत नंबर 13 है सूरत निसा की, ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद हैं। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और यही तो बड़ी कामयाबी है।
और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है और उसकी हुदूद से तजावुज़ करता है। अब यहाँ पर तजावुज़ कौन सा मुराद है? विरासत के बारे में। जो उसकी हुदूद से तजावुज़ करता है अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल करेगा जहाँ हमेशा रहेगा और उसके लिए ज़िल्लत आमेज़ सज़ा है। आयत नंबर 15 सूरत निसा। वल्लाती यातीन अल-फाहिशता मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम फ़इन शहिदू फ़अम्सिकूहुन्न फ़िल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत औ यजअलल्लाहु लहुन्न सबीला वल्लज़ानि यअतियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा फ़इन ताबा वअस्लहा फ़अरिज़ू अन्हुमा इन्नल्लाह कान तव्वाबर रहीमा। इन्नमा अत-तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन थुम्मा यतूबूना मिन क़रीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। वलैसत अत-तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआति हत्ता इज़ा हदरा अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तु अल-आन वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ़्फ़ार उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिथु अन्निसाअ करहा वला तअज़ुलूहुन्न लितज़हबू बिबअज़ि मा आतैतुमूहुन्न इल्ला अन यातीन बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनह वआशिरूहुन्न बिलमअरूफ़ फ़इन करिhtumuहुन्न फ़असा अन तकरहू शयअन वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। वइन अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन वआतैतुम इहदाहुन्न क़िन्तारन फ़ला तअख़ुज़ू मिन्हु शयअन अतअख़ुज़ूनहु बुहताना वइस्मन मुबीना। वकैफ़ तअख़ुज़ूनहु वक़द अफ़ज़ा बअज़ुकुम इला बअज़िन वअख़ज़न मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा। वला तंकिहू मा नकह आबाउकुम मिनन निसाइ इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़तन व साअ सबीला। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ि व बनातुल उख़्ति व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दअनकुम व अख़वातुकुम मिन अर्रज़ाअति व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लती दख़लतुम बिहिन्न फ़इन लम तकूनू दख़लतुम बिहिन्न फ़ला जुनाह अलैकुम वहलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमअू बैनल उख़्तैनि इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। आयत नंबर 15। और तुम्हारी औरतों में जो बदकारी की मुर्तकिब हो जाती हैं उन पर अपने मुसलमानों में से 4 अफराद की गवाही लो। फिर अगर वो गवाही दें तो उन औरतों को घरों में बंद रखो यहाँ तक कि मौत उन्हें अंजाम तक पहुँचा दे या अल्लाह उनके लिए कोई और सबील पैदा कर दे। ये घरों में बंद रखने का हुक्म इब्तदाए इस्लाम में कुछ अरसे के लिए था और फिर जैसे ख़ुद आयत कहती है या अल्लाह कोई और सबील पैदा कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हुदूद यानी वो सज़ाएँ उनके अहकाम देकर फिर इस घर में बंद करने वाले हुक्म को गोया के नस्ख़ कर दिया। और ये शादीशुदा औरतों के बारे में कि अगर वो नाउज़ुबिल्लाह ज़िना का इर्तिकाब कर और अगर तुम में से 2 अशख़ास बदकारी का इर्तिकाब करें यानी मर्द और औरत, अब उनका हुक्म है कि जो शादीशुदा ना हो, अगर तुम में से 2 अशख़ास बदकारी का इर्तिकाब करें तो उन दोनों को अज़ियत दो। फिर अगर वो दोनों तौबा करें और अपनी इस्लाह कर लें तो उनका पीछा छोड़ दो। बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। अल्लाह के ज़िम्मे तो सिर्फ़ उन लोगों की तौबा कबूल करना है जो नादानी में गुनाह का इर्तिकाब कर बैठते हैं फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों की तौबा कबूल करता है और अल्लाह बड़ा दाना हिकमत वाला है। और ऐसे लोगों की तौबा तो तौबा ही नहीं जो बुरे कामों का इर्तिकाब करते रहते हैं यहाँ तक कि उनमें से किसी की मौत का वक्त आ पहुँचता है तो उस वक्त कह उठता है अब मैंने तौबा कर ली।
और ना ही उन लोगों की तौबा कबूल है जो मरते दम तक काफिर रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। गुनाह हुआ, नदामत हुई, जल्दी तौबा कर लो। खुदा कहता है इसकी तौबा कबूल है। लेकिन गुनाह करता रहे और अचानक मौत जब दिखाई दे तो फ़िरौन की तरह कहे या अल्लाह मैं अब ईमान लाता हूँ, तो फिर अल्लाह कहता है अब तेरा ईमान लाना फ़ायदा। मौत के आसार जब इंसान देख लेता है उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। उस वक्त तौबा करे भी तौबा कबूल नहीं होती। अलबत्ता कुरान ही की आयत ये बताती हैं कि जब इंसान गुनाह करता रहता है तो फिर जो शख्सियत वो बना लेता है फिर उसको बाद में तौबा करने का दिल भी नहीं करता उसको, यानी तौबा की तौफीक उसको आखिर में मिलती भी नहीं है, चूँकि वो अपनी शख्सियत, अपनी वो फितरत सानिया गोया गुनाहों को बना चुका होता है। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुम अपनी औरतों के जबरन वारिस बनो। किसी का शौहर मर जाता था तो उसकी विरासत हासिल करने के लिए ज़बरदस्ती उससे शादी कर लेते थे। हत्ता कि बेटा अपने बाप की दूसरी बीवी जो उसकी माँ नहीं है उससे शादी कर लेता था ताकि विरासत बाप की कहीं ना जाए। और अभी भी आज भी कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर अपने आप को हत्ता कि मुसलमान कहने वाले और हत्ता कि शिया कहने वाले बेटी की शादी नहीं करते ताकि बेटी के नाम जो ज़मीन चढ़ गई है मसलन वो दूसरे ख़ानदान में न चली जाए। अव्वल तो ज़ोर लगा के छीन लेते हैं उसको मजबूर कर, वरना इसलिए कि हमारी जायदाद हमारे ख़ानदान में रहे, बेटियों की शादी नहीं करती। तो इनकी शबाहत काफिरों से और मुशरिकों से, मक्के वालों से ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि इनकी शबाहत रसूलुल्लाह की उम्मत और मौला अली के मानने वालों से ज़्यादा हो। तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि अपनी औरतों के जबरन वारिस बनो और इस नीयत से उन्हें कैद ना रखो कि तुमने जो कुछ उन्हें दिया उसमें से कुछ हिस्सा वापस ले लो। मर्द को बीवी पसंद नहीं है, तलाक देना चाहता है, लेकिन हक महर ज़्यादा लिखवा दिया है, अब उसे रोके रखता है, तकलीफ़ देता है ताकि तंग आके कहे कि हक महर छोड़ रही हूँ, मुझे आज़ाद कर दो। ये कुरान कहता है कि ये तुम्हारे लिए जायज़, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। इनमें से कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि जो कुछ तुमने उन्हें दिया कुछ हिस्सा वापस ले लो, मगर ये कि वो खुले आम खुली बदकारी यानी नाउज़ुबिल्लाह ज़िना का इर्तिकाब करें और उनके साथ अच्छे अंदाज, अगर ऐसी ना हो तो उनके साथ ये कुल्ली हुक्म है, औरतों के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारो, जो तुम्हें अगर पसंद नहीं भी है उसके साथ अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजारो। और अगर वो तुम्हें नापसंद है तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें तो नापसंद हो मगर अल्लाह उसमें बहुत सारी खूबियाँ पैदा कर दे। और अगर तुम लोग एक ज़ौजा की जगह दूसरी ज़ौजा लेना चाहो और एक को बहुत सारा सामान दे चुके हो तो उसमें से कुछ भी वापस न लेना। क्या तुम बोहतान लगाकर और शरीक गुनाह कमाकर वो माल वापस लेना चाहते हो? कुछ लोग बिला वजह की अदालतों में केस चलते हैं, वकील कहता है तुमने बीवी के ख़िलाफ़ केस करना है, उस पर बदकारी डाल दो, उस पर औरों के साथ क्या क्या डाल देते। वकील बाहर तो लिखा होता है अकीमुल वज़्न बिल क़िस्त फ़हकुम बैनन नास बिल अदल, अदालतों के बाहर, लेकिन अंदर एक नंबर के किराए के गवाह, किराए के जज, किराए के वकील के लिए सच और झूठ मसला ही नहीं। वकील के मसला फ़ीस जो भी दे, वो चाहे कातिल है 10 लोगों का, बेगुनाह लटक जाए, इसको छुड़वा लो, ये आजकल की वकालत है। ये इसका नाम अदालत तो हो ही नहीं सकता जिसको हम अदालत कहते हैं। जो जुल्म के, आपने पाकिस्तान में देखा है किसी बहुत बड़े अमीर आदमी के बेटे ने कत्ल कर दिया खुलेआम और कुछ अरसे के बाद मजबूर हो गए उसके वारिसीन के पैसे ले या जो भी करें, बिलाकर बेचारे मजबूर हैं और वो जेल से आज़ाद हो जाता है। इस किस्म की माल की बदौलत बदमाशी की इस्लाम इजाज़त नहीं देता, और जो करता है वो इस दुनिया में तो हो सकता है बच जाए कुछ अरसे के लिए, लेकिन अल्लाह के अजाब से हरगिज़ कोई फ़रार नहीं कर सकता। क्या तुम उन पर सरी गुनाह बोहतान लगाकर और गुनाह कमाकर तुम उनसे माल वापस लेना चाहते हो, औरतों से जो दे चुके हो? और दिया हुआ माल तुम कैसे वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे से नज़दीकी कर चुके हो, यानी मियाँ बीवी बन चुके हो इससे पहले, और वो तुमसे शदीद अहद व करार ले चुकी हैं। और उन औरतों से निकाह न करो जिनसे तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हो, मगर जो कुछ हो चुका सो हो चुका जहालत में। ये एक खुली बेहयाई और नापसंदीदा अमल है और बुरा तरीका है। तुम पर
हराम कर दी गई तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फुफियाँ, तुम्हारी खालाएँ, तुम्हारी भतीजियाँ, तुम्हारी भांजियाँ, तुम्हारी वो माएँ जो तुम्हें दूध पिला चुकी हों, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें, तुम्हारी बीवियों की माएँ, और जिन बीवियों से तुम मुकारबत कर चुके हो उनकी वो बेटियां जो तुम्हारी परवरिश में रह रही हों। औरत से शादी की है, मसलन उसकी पहले किसी दूसरे मर्द से शादी है, अब अगर इस औरत से मियाँ बीवी वाला रिश्ता कायम हो गया मुकारबत का, तो उसकी बेटी पहले शौहर से वो उस पर हराम हो जाती है। और अगर मुकारबत न हुई हो तो कोई हर्ज नहीं। नीज़ तुम्हारे सुलभी बेटे, यानी वो बेटे जो तुम्हारे खून से गोया कि तुम्हारे नुत्फे से पैदा हुए हैं, तुम्हारे सुलभी बेटों की बीवियां यानी तुम्हारी बहुएं, और यानी ये सब हराम है। और दो बहनों का बाहम जमा करना, एक ही वक्त में दो सगी बहनों के साथ शादी करना, ये हराम है, मगर जो पहले हो चुका सो हो चुका, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला रहम करने वाला है। आयत नंबर 24। वल्मुहसनातु मिनन्निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तबतगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फ़आतूहुन्न उजूरहुन्न फ़रीज़ह वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा तराज़यतुम बिही मिन बअदिल फ़रीज़ह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा वमन लम यस्तति' मिनकुम तौलन अन यंकिहल मुहसनातिल मुमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम बअदुकुम मिन बअद फंकिहूहुन्न बिइज़्नि अहलिहिन्न वआतूहुन्न उजूरहुन्न बिलमारूफ़ि मुहसनातिन गैर मुसाफ़िहातिन वला मुत्तखिज़ाति अख़दान फ़इज़ा उहसिन्न फ़इन अतैन बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्न निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब ज़ालिक लिमन ख़शियल अनत मिनकुम व अन तस्बिरू खैरुल लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल लज़ीन मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम व युरीदु अल्लज़ीन यत्तबिऊन अश-शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा युरीदुल्लाहु अन युख़फ़्फ़िफ़ अन्कुम व ख़ुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिन मिनकुम व ला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मन फसौफ़ नुस्लीहि नारा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौन अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा वला ततमन्नौ मा फद्दल अल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबन वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिही इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा वलिकुल्लिन जअलना मवालिय मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वल्लज़ीन अक़दत अयमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा। आयत नंबर 24, 5वें पारे का आगाज़। और शौहरदार औरतें भी तुम पर हराम हैं मगर जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं, ये तुम पर अल्लाह का फ़र्ज़ है। और इनके अलावा बाकी औरतें तुम पर हलाल हैं। उन औरतों को तुम माल खर्च करके अपने अक़्त में ला सकते हो, बशर्ते के निकाह का मकसद इफ़्फ़त कायम रखना हो और बेइफ़्फ़ती ना हो। फिर जिन औरतों से तुमने मुतआ किया उनका तयशुदा महर बतौर फ़र्ज़ अदा कर दो, अलबत्ता तय करने के बाद आपस की रजामंदी से महर में गोया कि कमी बेशी कर लो तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। यकीनन अल्लाह बड़ा जानने वाला हिकमत वाला है। फ़िक़्ह मकतब अहल बैत में मुतआ का मसला बिल्कुल वाज़ेह है। बिरादरान अहल सुन्नत में मुतआ के बारे में ये अक़ीदा है कि मुतआ हराम है, और वो कहते हैं कि
उनकी किताबों में भी, यानी हत्ता बुखारी शरीफ में सहाह सित्ता में वाज़े रिवायात हैं कि रसूलुल्लाह ने इसकी इजाज़त दी और सहाबा कराम ने इस अक़्द मुतआ को अंजाम दिया। इख्तलाफ इसमें है कि कुछ लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने बाद में मना फरमा दिया और कुछ कहते हैं कि नहीं, खलीफा सानी ने बाद में मना फरमा दिया। जबकि वहीं पर उनके यहाँ भी रिवायात मौजूद हैं, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के क़यामत तक ये हलाल है और रसूलुल्लाह ने इसे मना नहीं फरमाया। अब यहाँ पे आप तवज्जो फरमाएं, कुछ लोगों ने तासुब की वजह से कि फ़िक़्ह जाफ़री में चूँकि मुता जायज़ है, बहुत ही ज़्यादा जहर उगला है मुता के ख़िलाफ़ और यहाँ तक जुमले बोले कि ये जो मुता है ये ज़िना से बदतर है। लेकिन जब बंदा तासुब में अंधा हो जाता है, वो हम हों या कोई दूसरे हों, जब एक दूसरे के बारे में तासुब में अंधे हो जाते हैं तो फिर दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते लगाते बाज़ औक़ात हम रसूलुल्लाह के बारे में गलत बात कर देते हैं। तो उनसे जो मुता को इतना बुरा कहते हैं मुतासुब की वजह से, क्योंकि शिया फ़िक़्ह में है, उनसे की खिदमत में ये अर्ज़ है कि अगर मुता ज़ना से बदतर है तो फिर आप जाइए रसूलुल्लाह से सवाल कीजिए कि ज़ना से बदतर काम सहाबा कराम से क्यों करवाया था। और आपको पता है कि रसूलुल्लाह कोई भी शरई हुक्म अल्लाह की इजाज़त और वही के बग़ैर, अल्लाह के हुक्म के बग़ैर नहीं देते। तो फिर ये जिसको आप ज़िना से बदतर लिख रहे हैं, इसका हुक्म तो अल्लाह ने ख़ुद दिया और रसूलुल्लाह ने, आप भी मानते हैं कि करवाया है। इख्तलाफ यह है कि आप कहते हैं मना हो गया और हम कहते हैं कि मना नहीं हुआ। हम अपने अहकाम को रसूलुल्लाह की आल से लेते हैं, आप मसलन उनके अलावा भी ले लेते हैं, यहाँ से इख्तलाफ पैदा हो गया। लेकिन हम कहते हैं कि इख्तलाफ आप कर रहे हैं ठीक, लेकिन आप इसको कह रहे हैं ज़िना से बदतर है। ये असल में इल्ज़ाम और ये ज़ुबान आप किसके ख़िलाफ़ खोल रहे हैं? उस हस्ती के ख़िलाफ़ कि जिसने पहली दफ़ा ये इस मुता का अक़्द अंजाम देने के जवाज़ का हुक्म दिया था, इज़्न दिया था। और नाकाबिल इनकार है ये हकीकत कि सहाबा कराम रसूलुल्लाह के दौर में मुता किया करते थे, उसके बाद भी सहाबा कराम मुता अंजाम दिया करते थे। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और अगर तुम में से कोई माली रुकावट की वजह से आज़ाद मुस्लिम औरतों से निकाह की कुदरत न रखता हो तो उसे चाहिए कि वो तुम्हारी ममलूका मुसलमान लौंडी से निकाह करे। उस ज़माने में लौंडियाँ थी और चूँकि आज़ाद औरत ज़ाहिर बात है उसका ख़र्च, उसका महर और ये ज़्यादा होता है और आम तौर पर जो गरीब होती हैं या मसलन कनीज़ें थी उनका महर उस तरह नहीं होता, उनके मुतालबात उस तरह से नहीं होते। तो लिहाजा अगर किसी में ताकत ना हो माली एतबार से आज़ाद मुस्लिम औरत से शादी करने की तो वो कनीज़ से शादी कर सकता है, इजाज़त दी जा रही है। और अल्लाह तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता है, तुम लोग आपस में एक दूसरे का हिस्सा हो, लिहाजा उनके सरपरस्तों की इजाज़त से उनके साथ निकाह करो और शाइस्ता तरीके से उनके मेहर अदा कर दो। अब ये नहीं कि कनीज़ है तो खा जाओ उसका पैसा, वो निकाह के तहफ़्फ़ुज़ में रहने वाली हो, बदचलनी का इर्तिकाब करने वाली ना हो। यानी ये देखो कि जिससे शादी करने जा रहे हो वो बद किरदार ना हो, बदचलनी करने वाली ना हो और दर पर्दा दोस्तियाँ करने वाली भी ना हो, आशनाओं से मिलने वाली भी ना हो। फिर जब वो कनीज़े निकाह में आने के बाद अगर बदकारी का इर्तिकाब कर दें तो उनके लिए उस सज़ा का निस्फ हिस्सा है जो आज़ाद औरतों के लिए मुकर्रर है। यानी कनीज़ की सज़ा भी आज़ाद औरत के निस्फ होगी। ये इजाज़त उसे हासिल है जिसे शादी न करने से तकलीफ़ और मशक्क़त का ख़तरा लाहिक हो। लेकिन अगर सब्र करना तुम्हारे हक़ में ज़्यादा अच्छा है और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यानी इंसान अगर शादी की ताकत ना रखता हो तो गुनाह ना करे, सब्र करे और यानी इंतज़ार करे कि जब मुनासिब कोई मौका आ जाए शादी करे। नहीं है कि सब्र से ये मुराद है कि शादी करे नहीं, हरगिज़ ये मुराद नहीं है। अल्लाह के नबी का फरमान है मारूफ कि निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत अदा नहीं करता, उससे रग़बत नहीं रखता, उसका मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं। रहबानियत के इस्लाम ख़िलाफ़ है। अल्लाह चाहता है तुम्हारे लिए अपने अहकाम को खोल खोल कर बयान करे और तुम्हें गुज़श्ता अक़वाम के तरीक़ों पर चलाए। गुज़श्ता जो अल्लाह के हुक्मों पर जो कौमें चली हैं उन्हीं पर चलाए, नीज़ तुम्हारी तरफ तवज्जो करे, तुम्हारी तौबा को कबूल करे और अल्लाह बड़ा जानने वाला, हिकमत वाला है। और अल्लाह अपनी रहमतों के साथ तुम पर तवज्जो करना चाहता है। जो लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं वो चाहते हैं कि तुम बड़ी बेराह रवी में पड़ जाओ। जो लोग शहवत परस्त हैं वो चाहते हैं कि वो क्या कहते हैं, कुछ नहीं होता कर लो, निकाह की ज़रूरत नहीं है। वो चाहते हैं कि तुम बड़ी बेराह रवी का शिकार हो जाओ। आज आप वेस्ट में देखें, दूसरी शादी करना जुर्म है लेकिन ज़िना करना जुर्म नहीं है।
अगर कोई शौहर वाली औरत किसी गैर मर्द से ताल्लुक़ रखती है तो शौहर को राइट नहीं है उसको डिस्टर्ब करे, क्योंकि उसका हक है, उसका बुनियादी इंसानी हक है किसी भी मर्द के साथ जो मर्ज़ी करती फिरे। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं वेस्ट की कि लगता है कि बैठकर शैतान ने सामने कुरान के और इस्लाम के अहकाम रखे हैं अल्लाह के, और उसके बाद इनको डिक्टेट कराया कि ह्यूमन राइट्स के नाम पर इस तरह तुमने इस पाकीज़गी और इफ़्फ़त वाली इक़दार को कुचलना है और मुआशरे में बेरारवी और ज़िना को आम करना है। ज़िना पे कोई पाबंदी नहीं, दोनों ने मर्ज़ी से किया है, ठीक है करते रहे, इंसान से नहीं कुत्ते से कर लो, कोई मसला नहीं। लेकिन जब निकाह दूसरे की बात आएगी कहेंगे ये जुर्म है। कि खुदा हमें अपने दीन को और अपने कुरान को समझने की और जो खुदा चाहता है उसकी तौफीक अता फरमाए। इसलिए अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह तो चाहता है कि तुम पर तवज्जो करे, और जो लोग शहवतों के पीछे जाना चाहते हैं वो तुम्हें बेहरारवी, बड़ी बेहरारवी का शिकार बनाना चाहते हैं, और अल्लाह तुम्हारे बोझ हल्के करना चाहता है, क्योंकि इंसान तो कमज़ोर पैदा किया गया। पता है कि तुम्हें तुम्हारी ये ज़रूरत है, लिहाजा खुदा तुम्हें इसके रास्ते बता रहा है। ऐ ईमान वालों, आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीके से न खाया करो, मगर ये कि आपस की रजामंदी से तिजारत करो तो कोई हर्ज नहीं, और तुम अपने आप को हलाक न करो, अपने आप को कत्ल न करो। दो माना इसके हो सकते हैं, एक ये कि अपने जैसे मुसलमानों को मतलब एक दूसरे को कत्ल नहीं करो, और एक ये कि अपने आप को यानी खुदकुशी हराम है, अपने आप को कत्ल न करो, हलाक न करो, बेशक अल्लाह तुम पर बड़ा रहम करने वाला है। और जो शख्स जुल्म व ज़्यादती से ऐसा करेगा तो हम उसे जहन्नम की आग में झुलसाएंगे, और ये काम अल्लाह के लिए आसान है। अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से इज्तनाब करो जिनसे तुम्हें मना किया गया है तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह माफ़ कर देंगे और तुम्हें इज़्ज़त के मकाम में दाखिल करेंगे। इस आयत की तफसीर में रिवायात भी हैं। छोटे गुनाहों से क्या मुराद है? जो गलती से और नादानिस्ता या कभी बिलाखिर आदत नहीं है उनकी, आदी मुजरिम नहीं है, हो जाता है, इंसान है, कभी सुस्ती हो जाती है, कभी जज्बात में हो जाता है, गुस्से में कुछ कर बैठता है, कभी मसलन फ़र्ज़ करे शहवत के गलबे में कोई गलत निगाह कर बैठता है। खुदा फरमाता है कि अगर तुम आदी मुजरिम नहीं हो और पलट आते हो, जैसे कल फरमाया था, गुनाह करते हैं फिर इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं, अल्लाह कौन गुनाहों को माफ़ करने वाला सिवाय अल्लाह के, और जैसे अभी कुछ आयत पहले फरमाया कि जो फ़ौरन तौबा कर लेते हैं, लेकिन जो आदी मुजरिम बने उसके लिए ये नहीं है। जो बड़े बड़े जुर्म करता है और लेकिन उसको किसी ने आकर ये भी गोली दे दी है कि तुम जितने मर्जी गुनाह कर लो क्योंकि तुम फ़लान ग्रुप की हो लिहाजा तुम्हें माफ़ कर दिए जाएंगे, तो वो लोग फिर ज़ाहिर बातें ख़राब हो जाते हैं। अगर तुम बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से इज्तनाब करो जिनसे तुम्हें रोका गया है, तो तुम्हारे छोटे गुनाहों को हम माफ़ कर देंगे और तुम्हें इज़्ज़त के मकाम में दाखिल करेंगे। और जिस चीज़ में अल्लाह ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है उसकी तमन्ना न किया करो। मर्दों को अपनी कमाई का हिस्सा मिल जाएगा और औरतों को अपनी कमाई का हिस्सा मिल जाएगा, और अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगते रहो, यकीनन अल्लाह हर चीज़ का खूब इल्म रखता है। औरतों का हिस्सा कम क्यों है विरासत में, मर्दों का ज़्यादा क्यों? बाज़ अहकामात कि जो अल्लाह ने अपनी हिकमत, जो निज़ाम जिस तरह माशरे को, घरों को खुदा चलता देखना चाहता है, उसके लिए जो मुनासिब तरीन हुक्म थे अल्लाह तबारक व तआला ने वो बताए। औरत का विरासत में अगर हिस्सा आधा रखा है तो फिर मर्द के ज़िम्मे लगाया है कि तेरा फ़र्ज़ है कि तूने अपनी औरत का सारा ख्याल रखना है, उसे पनाह प्रोवाइड करनी है, उसे नान नफ़का देना है, उसे लिबास देना है, उसे ग़िज़ा देनी है, और जो उसकी ज़िंदगी की सतह है उस ज़िंदगी की सतह के मुताबिक तूने उसको मसलन पैसे वगैरह तूने उसको ये प्रोवाइड करने हैं, ख़र्च देना है। तो लिहाजा औरत के हिस्से को आधा रखा गया। औरत के ज़िम्मे नहीं है कि मर्द को खिलाए, और इस्लाम में मज़म्मत है जो औरतों की कमाई खाते हैं। पस्त लोग होते हैं कि जो औरतों की कमाई खाते हैं और ख़ुद घर में बैठकर मसलन कुछ भी नहीं करते। अगर तुम, और हमने उन सब के तर्कों के वारिस मुकर्रर किए हैं, यानी औरतों की भी विरासत होती है, मर्दों की भी विरासत होती है, जो माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ जाते हैं, और जिनसे तुमने मुआहदा किया है उन्हें भी उनके हक़ दे दो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर हाजिर व नाजिर है। ये मुआहदा किया है, ये एक फ़िक़ही मसला है कि जिसकी तफसील अभी यहाँ पर बयान नहीं हो सकती, इंशाअल्लाह आगे चलते। आयत नंबर 34। الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله
वल्लती तखाफून नुशूज़हुन्न फ़अज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फ़िल मज़ाजि'i वज़रिबूहुन्न फ़इन अतअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्न सबीला इन्नल्लाह कान अलिय्यन कबीरा वइन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअथू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाह कान अलीमन ख़बीरा वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ वबिलवालिदैनि इहसानन वबिदिल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीन वलजारि दिल क़ुरबा वलजारिल जुनुबि वस्साहिबि बिलजंबि वब्निस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा अल्लज़ीना यबख़लून व यअमुरून अन्नास बिलबुख़्ल व यक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वअअतदना लिलकाफ़िरीन अज़ाबन मुहीना वल्लज़ीना युन्फ़िक़ून अम्वालहुम रिआअ अन्नास वला युमिनून बिल्लाहि वला बिलयौमिल आख़िर वमन यकुनिश्शैतानु लहू क़रीनन फ़साअ क़रीना वमाज़ा अलैहिम लौ आमनू बिल्लाहि वलयौमिल आख़िर वअन्फ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाहु वकानल्लाहु बिहिम अलीमा इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रतिन वइन तकु हसनतन युज़ाഇफ़हा वयु'ति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा फ़कैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन वजि'ना बिका अला हाउलाइ शहीदा यौमइज़िन यवद्दु अल्लज़ीना कफ़रू वअसवुर रसूल लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्दु वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात वअन्तुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू वइन कुन्तुम मर्दा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل। आयत नंबर 34 से मर्द औरतों पर निगहबान है इस बिना पर कि अल्लाह ने उनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। इस्लाम मर्द को औरत का हाकिम करार नहीं देता, लेकिन औरत का ख्याल रखने वाला, औरत को नान नफ़का फ़राहम करने वाला, औरत की मसलन जो ज़रूरियात हैं उन्हें पूरी करने वाला, उसके लिए लफ्ज़ क़व्वामून इस्तेमाल किया है। मर्द औरतों पर क़व्वामून है यानी निगहबान है। इस एतबार से इस बिना पर यानी घर का एक निज़ाम है, जैसे एक मसलन मुल्क का निज़ाम होता है, किसी दफ्तर का निज़ाम होता है, मुख्तलिफ ओहदे होते हैं। मर्द का एक किरदार है घर में खुदा के निज़ाम के मुताबिक, ख़ातून का एक किरदार है, और अपने अपने किरदारों के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों की खिलकत भी फरमाई है। मर्द का किरदार और औरत का किरदार अल्लाह ने जो उनकी खिलकत में चीज़ें रखी हैं उनके किरदार से मुनासबत रखती हैं। लेकिन जो गैर इलाही निज़ाम है वो चाहते हैं कि इलाही निज़ाम को ख़राब करें और दूसरी तरफ लेकर जाएं। मर्द औरतों पर निगहबान है इस बिना पर कि अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है और इसलिए कि मर्दों ने अपना माल खर्च किया है। बस जो नेक औरतें हैं और फर्माबरदार होती हैं। अल्लाह ने जिन चीज़ों यानी माल और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ चाहा है खावंद की गैर हाज़िरी में उसकी मुहाफ़ज़त करती हैं। और जिन औरतों की सरकशी का तुम्हें खौफ हो जाए उन्हें नसीहत करो, अगर बाज़ ना आए तो ख्वाबगाह अलग कर लो और फिर भी बाज़ ना आए तो उन्हें मारो। फिर अगर वो तुम्हारी फर्माबरदार हो जाएं तो उनके ख़िलाफ़ बहाना तलाश न करो, यकीनन अल्लाह बड़ा बालातर और अजीम है। ये वो आयत है कि जिस पर बहुत ही गैर मुस्लिम मियाँ भी सुभान अल्लाह हैं बहुत सारे कि जो गर्ब ज़दा हैं। इस औरत को मारने का जो हुक्म है, एक तो ये बहुत ही लास्ट स्टेज है, और ये ऐसी औरत है कि जो बेहयाई पर और बदकारी पे उतर आए और शौहर की नाफरमानी करे, अजियत करे, बाज ना आए, तो वहाँ पर है। अलबत्ता वेस्ट वाले तो कहते हैं कि औरत को दूसरे मर्द के साथ भी जाने दो, जिसको वो कबूल है वो कबूल है।
लेकिन जिसको नहीं कबूल, जिसको खुदा का दीन कबूल है वो उसके मुताबिक इसकी शराइत है। हरगिज़ ये नहीं है कि मारने का मतलब ये है कि जब भी बेगम से थोड़ी सी नाचाकी हुई उठ के मारना शुरू हो गया, ये जानवर होते हैं, ये हरगिज़ नहीं इस्लाम कहता। एक आखिरी स्टेज और उसकी भी शराइत बताई गई हैं कि कितनी वो हल्की सी चीज़ हो जिसको तुम मार सकते हो, ना कि जैसे लड़ाई का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर है कि जब लड़ाई हुई तो उसके बाद फिर देखा नहीं कि क्या करना है। उस किस्म का ये मार का तसव्वुर नहीं है कि इसकी तफसीलात भी फ़िक़ही किताबों में और इसकी स्टेज कब आती है मौजूद है। न कि इस मार के लफ्ज़ से इस्तिफ़ादा करके दीन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और शरीयत के ख़िलाफ़ और फ़िक़्ह के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाए। दीन की मसलन बाकी सारे दलाइल और ईमान को छोड़कर एक मग़रबी निज़ाम हकूक़ निस्वा के पीछे चल कर और उसके बाद अपने दीन में शकूक व शुबात ईजाद किए जाए। जैसे कि बहुत सारे बदनसीब अपने दीन के बारे में अपने मुल्क में तनकीद करते फिरते, ख़ुद भी जाहिल है बेचारे और उनको मालूम नहीं है। और अगर तुम्हें मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी का अंदेशा हो तो एक फ़ैसला करने वाला मर्द के रिश्तेदारों में से और एक फ़ैसला करने वाला औरत के रिश्तेदारों में से मुकर्रर करो। अगर वो दोनों इस्लाह की कोशिश करें तो अल्लाह उनके दरमियान इत्तफ़ाक़ पैदा कर देगा। यकीनन अल्लाह बड़ा इल्म रखने वाला और बाखबर है। और तुम लोग अल्लाह ही की बंदगी करो। ये जो अभी मैंने आयत पढ़ी है, मजबूर हो जाता हूँ मैं रुकने पर। यहाँ पर कितने मर्द हैं कि जो औरतों को ज़लील व ख़ार कर देते हैं, तलाक नहीं देते। औरत अलग चली गई, नाचाकी होगी, अपने घर में रह रही, उसको लटका दिया है, खुद आगे शादी कर ली, उसको तलाक नहीं देता, मैं बदला लूँगा तुझसे। इसके अंदर ईमान का नक्स है, मसला है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की इन आयात को मजाक ना बनाओ, मत रोको उनको आज़ाद छोड़ दो। जब तुम खुद आज़ाद हो तो उनको भी आज़ाद छोड़ दो। खुदा के इस कानून से जो सख्त है ताकि तुम्हारे घर बचे रहें और घरों का वो जो एक निज़ाम है, यूनिट, वो कायम रहे, जल्दी जल्दी टूटने वाला ना हो, उसके लिए खुदा ने कुछ तुम्हें इख्तियार दिया तलाक देने का। लेकिन तुम इस कानून को मिस यूज़ करो, अल्लाह की आयात का मजाक ना बनाओ। बहुत से मर्द ऐसे हैं। यहाँ वो औरतें जो मुतदय्यन हैं वो मसलन अदालत से तलाक नहीं ले सकती, चूँकि काजी के लिए शर्त है वो तलाक, उसका तलाक का फ़ैसला नाफिज होगा कि जो शरीयत से पूरी तरह वाकिफ़ है। लिहाजा हम फ़िक़्ह जाफ़री वाले अदालत की तलाक को, अब जो ख़वातीन मुतदय्यन दीन का लिहाज नहीं करती वो आराम से जाके तलाक लेती हैं, आगे शादी कर लेती हैं। जो बेचारी दीनदार हैं वो अजियत का शिकार होकर रहती हैं ऐसे यानी बेदीन मर्दों से, जो वैसे दीनदार अपने आप को कहते हैं लेकिन औरतों को अजियत करते हैं और तलाक नहीं देते। तो उनके बारे में अच्छा तरीका क्या है? अगर नाचाकी हो गई है, मर्द के ख़ानदान में से एक समझदार आदमी, औरत के ख़ानदान में से एक समझदार आदमी, मर्द भी कहे उसको इख्तियार दे कि आप देखें मेरा ये केस है, आप जाके डिस्कस करें, उधर से भी आ जाए, और अगर वो इस्लाह करें, मामला तय कर दे, देखें मर्द की गलती है औरत की गलती है, दोनों को समझाएं, इस्लाह हो जाए। और अगर इस्लाह का कोई रास्ता नहीं है तो फिर मर्द ने इख्तियार दिया, मर्द अपना किसी को भी वकील बना सकता है तलाक देने के लिए, तो वो तलाक दे और वो अपना लास्ट स्टेज, वो अपने रास्ते पे जाए और ये अपने रास्ते पे जाए, अपनी ज़िंदगी गुजारे। लटका के रखना ये बेदीनी है और ये हमारे माशरे में फैली हुई बेदीनी की अलामत है कि औरत बेचारी, मुतदय्यन औरत, जो मुतदय्यन नहीं है उसे परवाह ही नहीं है। जो बेदीन औरत होती है वो तो अपने निकाह में होते हुए भी कहीं और ताल्लुक़ बना लेती है। जो दीनदार औरत है वो बेचारी लटकी रह जाती है, और दीनदार औरत को सताना अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा जुर्म है, उसकी ज़िंदगी को ज़ाया कर देना, उसे तकलीफ़ में रखना। लिहाजा इस मसले में खुदा का खौफ मलहूज़ रखना चाहिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। और तुम लोग अल्लाह ही की बंदगी करो, उसकी इबादत करो और किसी चीज़ को उसका शरीक करार न दो। और माँ बाप, करीब तरीन रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, करीब तरीन रिश्तेदार, पड़ोसी, अजनबी पड़ोसी, पास बैठने वाले रफ़ीक, मुसाफिर और जो ग़ुलाम व कनीज़ तुम्हारे कब्ज़े में है, सब के साथ अच्छा सलूक करो। अब आप देखें अल्लाह गिनवार है, ये सारे तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारे खादिम हैं, कनीज़ें हैं, तुम्हारे रिश्तेदार पड़ोसी हैं, तुम्हारे रिश्तेदार पड़ोसी नहीं हैं, इन सब के साथ तुमने अच्छा सलूक करना है। बेशक अल्लाह को गरूर करने वाला और अपनी बड़ाई पर फ़ख्र करने वाला पसंद नहीं है। मेरा कैलिबर ही नहीं है मैं घटिया लोगों के साथ बैठूं जाकर, पता नहीं कौन घटिया लोग मेरे हमसाए में आके आबाद हो, ये खुद घटिया है। दूसरे को, मुसलमान को, मोमिन को घटिया समझने वाला असल में गवाही दे रहा होता है कि मैं खुद घटिया हूँ।
चूँकि तकब्बुर का हक सिर्फ अल्लाह ने कहा मेरा है, अल्लाह अकबर हुवल मुतकब्बिर। दूसरा जो तकब्बुर करता है वो अपनी पस्ती का, असल में अपने घटियापन का इजहार कर रहा होता है। और वो लोग भी अल्लाह को पसंद नहीं जो खुद तो कंजूसी करते हैं, लोगों को भी बुखल की तलकीन करते हैं, और अल्लाह ने अपने फजल से जो उन्हें अता किया है उसे छुपाते हैं। हमने काफिरों के लिए ज़िल्लत आमेज़ सज़ा मुहैया कर रखी। जो माल के बारे में कंजूस हैं, खुदा के रास्ते में खर्च नहीं करते, अल्लाह कह रहा है हमने इन काफिरों के लिए, अब कुरान का कुफ्र का इस्तेमाल आप देखिए कहाँ कहाँ किया हुआ, तब आपको पता चलेगा कुरान की नज़रों में कौन काफिर है। अगरचे ज़ाहिरी तौर पर जो भी कलमा पढ़ता है फ़िक़ही एतबार से वो मुसलमान है, उस पर कोई तकफीर का फतवा नहीं लगा सकता, लेकिन क़यामत के दिन तुम क्या बन के निकलोगे, इधर से चेक करो इन आयात के आईने में तुम्हारे अंदर काफिरों वाली सिफ़ात कुफ्र ज़्यादा है या सिफ़ात ईमान तुम्हारे अंदर ज़्यादा है। नहीं है कि तुम कहते रहो कि मैं तो हूँ, मैं तो मोमिन हूँ, मैं तो मोमिन हूँ, पता मरने के बाद चले कि तुम्हारे अंदर मोमिनों वाली सिफत नहीं थी, और इतने गुनाह किए कि तुम्हारे दिलों के अंदर से ईमान उन हरकतों ने ख़त्म कर दिया। और उनमें से एक ये वो लोग जो कंजूसी करते हैं और लोगों से भी कहते हैं मत खर्च करो, और जो अल्लाह ने उनको दिया उसे छुपा लेते हैं, ऐसे काफिरों के लिए हमने जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और वो क्योंकि ये कंजूस थे, माल जमा करते थे, और माशरे के गरीब लोग जलील होते थे, ये समझते थे कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा माल हमारा, हम अपने ऊपर लगाएंगे। जब अपनी अय्याशी की महफिल लगाते हैं तो बहुत खर्च करते हैं, लेकिन जब गरीबों का मौका आता है, मिस्कीनों का मौका आता है, तो फिर कंजूसी करते हैं। इन्होंने उनको जलील किया दुनिया में, क़यामत में हम इनको जलील करेंगे। ये तस्वीर जो कुरान देता है ज़िंदगी की, और इंसान को कैसा होना चाहिए, माल के साथ क्या रविश करनी चाहिए, मुआशरे की क्या तस्वीर होनी चाहिए, मुआशरे में मेरा क्या किरदार बनता है, ये तस्वीर खुशनसीब है कि जो अल्लाह की किताब से बनाए और फिर उस तस्वीर के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। और वो लोग भी खुदा को पसंद नहीं जो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, और न वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं न क़यामत पर। बात तो ये है कि शैतान जिसका दोस्त बन गया तो वो तो बहुत ही बुरा ही दोस्त है। खर्च करता है लेकिन किस लिए? पहले कहता है मेरा नाम लिया जाए पूरा, फ़लान वल्द फ़लान ने 10 रुपए दिए हैं इस गरीब की मदद के लिए। इतने पैसे नहीं होते जितना गरीब को जलील कर देता है। देखिए, एक दफ़ा कोई मसलन डोनेशन दी आपने, और आपने अपने वालिदैन का नाम लिखवाया, नीयत अलीमुन बिज़ात सुदूर, खुदा जानता है आपकी क्या नीयत है। आपने दीवार पर अपनी नेम प्लेट लगवाई ताकि लोग याद करके मेरे लिए दुआ करेंगे, आपकी नीयत खुदा जानता है। लेकिन अगर हम नेम प्लेट लगाई कि जब तक ये मस्जिद रहेगी लोग कहेंगे कि बड़ा चौधरी यहाँ पे था और क्या बात थी, उसकी मेरी तारीफ़ें होंगी, तो ये आपने ज़ाया कर दी। आगा मोहसिन कराती एक वाक़या नकल करते, मुख्तसर इशारा करता हूँ कि खुदा के लिए खर्च करना और मिलावट कर देना कि लोग भी कुछ कहें क्या करवाता है। फरमाते हैं कि एक अमीर आदमी था, उसको शौक़ था, स्कूल बनाता था, मदारिस बनाता था, मस्जिदें बनाता था, लेकिन जब कंप्लीट करता था उसको साथ एक और भी शौक़ था, बहुत ज़बरदस्त सी अपने नाम की प्लेट बनवा कर चमकती दमकती हुई वो भी लगवा देता ताकि सबको पता चले कि ये कौन से सेठ ने बनवाया। तो एक दिन ऐसी अपनी एक इमारत को बनते हुए देख रहा था, तो एक नौजवान आया उसके पास और कहा आपसे बात करनी है। बताओ क्या बात करनी है? कहा कि मुझे शादी करनी है, मेरा रिश्ता तय हो गया लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, और अगर मैं शादी नहीं करूँगा तो मैं गुनाह में पड़ने का ख़दशा है, तो आपसे दरख्वास्त है कि अल्लाह ने आपको माल दिया है, मेरी हेल्प करें ताकि मैं शादी कर सकूँ। उसने कहा कि तुम्हारी हेल्प, सोचा उसने कि हेल्प तो करूं लेकिन प्लेट कहाँ लगवाऊंगा, कहाँ प्लेट लगवाऊंगा कि मैंने इसकी शादी करवाई। तो प्लेट लगवाने की जगह नहीं मिली, तो बहरहाल उसके दिल में आ गया कि इसको ज़रूरत है, उसने दे दिया प्लेट के बगैर। उसे पता था और लेने वाले को और अल्लाह को। कुछ अरसे बाद दुनिया से चला गया। आगे फरमाते हैं कि अपने किसी दोस्त के ख्वाब में आया, उस दोस्त ने सवाल किया कैसे हालात में हो? कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह हूँ। कहा हाँ तुमने तो इतनी मदारिस बनवाए, इतने स्कूल बनाए, इतना सब कुछ बनाया, तुम्हें तो अच्छे हालात होने थे। कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो चीज़ें खुदा ने कबूल नहीं की, उन सब पे मेरे नेम प्लेट लगे हुए थे और वो उसमें लोग भी शामिल थे। उसने कहा तो फिर किस चीज़ की वजह से बचे हो? कहा वो जो मैंने उस जवान को पैसे दिए थे ना, एक जवान को मैंने पैसे दिए थे कि वो शादी कर ले, और कोई तीसरा नहीं था वहाँ देखने के लिए जिसको मैं बताऊँ कि मैंने इसकी मदद की है। अल्लाह ने मेरे ख़र्च में से वही कबूल किया और उसी की वजह से खुदा ने मुझे छोड़ दिया। कुछ लोग होते हैं एक पंखा देते, कहते तीनों इसके जो तीनों ये
पर हैं, इन तीनों पे मेरा नाम लिखा हो ताकि किसी को देखने में मुश्किल पेश ना आए। वो लोग जो अपने माल, अल्लाह को वो लोग पसंद नहीं जो अपने माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह पर ईमान रखते हैं। ये अल्लाह ताला लिंक कर रहा है इसको। जिसको खुदा पर ईमान है कि मुझे एक के बदले में कई गुना देगा, वो क्यों किसी और को बीच में शामिल करे जिससे उसे कुछ मिलना भी नहीं है सिवाय एक आर्जी शोशाक, ठीक है, तो वो क्यों शामिल करे। ये जो इंसान लोगों को दिखाता है ये असल में उसके ईमान का नक्स होता है जो उससे ये हरकत करवाता है। और अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और क़यामत पर भी नहीं। जिसको है कि मैंने क़यामत के दिन अजर लेना है और मैं जितनी मिलावट करूँगा मेरा वो अजर ख़राब होगा, वो क्यों मिलावट करेगा। लिहाजा अल्लाह और आखिरत पर ईमान में नक्स है तो ये यहाँ पर लोगों को दिखाना चाहते हैं। और ये कौन करता है, फरमाया कि और जिसका शैतान दोस्त बन गया तो फिर जान लो कि वो तो बहुत ही बुरा दोस्त है। और अगर ये लोग रोज़े आखिरत पर ईमान, अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाते और अल्लाह की अता करदा रोज़ी में से खर्च करते तो उसमें से इन्हें कोई भी नुकसान ना था। अल्लाह तो उनके हाल से अच्छी तरह वाकिफ़ है। यकीनन अल्लाह किसी पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता और अगर किसी की एक नेकी हो तो अल्लाह उसे दुगना कर देता है और अपने हाथ से अजर अजीम अता फरमाता है। बस उस दिन क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और ए रसूल आपको उन लोगों पर बतौर गवाह पेश करेंगे। हर उम्मत के नबी को उस उम्मत पर गवाह बनाया जाएगा, तूने अपना पैगाम पहुंचाया था या नहीं, और तमाम उम्मतों और तमाम अम्बिया पर रसूलुल्लाह को गवाह बनाया जाएगा कि अल्लाह का कामिल तरीन दीन पहुंचा दिया गया था। और उसके बाद फिर खुदा सवाल करेगा तुमने इस दीन के साथ क्या सलूक किया। उस रोज़ काफिर और जो लोग रसूल की नाफरमानी करते रहे, अब ये कुफ्र और नाफरमानी जोड़ी जा रही है, जो लोग रसूल की नाफरमानी करते रहे वो चाहेंगे कि काश ज़मीन फट जाए और इनको अपने अंदर संभाले और ये गायब हो जाए, इनको इस हश्र का सामना ना करना पड़े। लेकिन ये अल्लाह से अपनी कोई बात भी छुपा नहीं सकेंगे। ऐ ईमान वालों, नशे की हालत में नमाज के करीब न जाया करो यहाँ तक कि तुम्हारी हालत ऐसी हो जाए कि तुम जान लो कि क्या कह रहे हो। अभी हम नशे की हालत में तो नमाज के करीब नहीं जाते, लेकिन पता फिर भी नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं। लिहाजा अल्लाह चाहता है कि नमाज इस तरह पढ़ो कि तुम्हें पता हो कि अल्लाह से क्या कह रहे हो, तब तुम्हारी नमाज में जान पड़ेगी, रूह पड़ेगी। टेप रिकॉर्डर चला हुआ है और हुजूर का दिमाग जो है वो बिजली के बिलों में और शॉपिंग में और आइंदा ईद में और पता नहीं कहाँ कहाँ फंसा हुआ और नमाज का उसे खबर नहीं है। इधर से इमाम जमात ने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तब वापस आ गए मस्जिद में। तो ये नमाजें, ये क्यों अल्लाह ने मना किया। उस वक्त शराब हराम नहीं थी, बाद में हराम हुई। हराम किया नशे की हालत में ना जाओ जब तक कि तुम्हारी हालत ठीक ना हो, तुम्हें पता चले कि तुम अल्लाह से क्या बात कर रहे हो। अल्लाह से बात करने का इंसान को पता होना चाहिए। दीन के बारे में संजीदगी ज़रूरी है। ऐ ईमान वालों, नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाया करो यहाँ तक कि तुम जान लो कि क्या कह रहे हो, और जनाबत की हालत में भी यहाँ तक कि गुस्ल कर लो, मगर ये कि राह गुजरते हुए, मसलन मस्जिद से गुजरना हो तो रास्ता चलते हुए, ठहर नहीं सकते। और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुम में से कोई रफ़ हाजत करके आया हो या तुमने औरतों के साथ कराबत की हो और तुम्हें पानी मुयस्सर ना आए तो मट्टी पर तयम्मुम करो, चुनाचे अपने चेहरे और हाथों का मसा करो, बेशक अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला, बख्शने वाला है। क्या आपने उन लोगों का हाल नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया था। कुछ हिस्सा दिया गया रसूल पाक के ज़माने के यहूदी हैं जो बहुत सारी किताब की तहरीफ़ कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे हक़ाइक़ मौजूद हैं और उस तहरीफ़ शुदा तौरात में भी अल्लाह के रसूल की निशानियाँ मौजूद थी। क्या आपने नहीं देखा, उन लोगों का हाल नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया है, लेकिन वो फिर भी गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी गुमराह हो जाओ। मैं बस एक जुमला करना चाहूँगा, अल्लाह कह रहा है कि जिनको किताब का कुछ हिस्सा दिया गया फिर भी गुमराही के ख़रीदार हैं, तो उनकी हालत क्या होगी जिनको सारी की सारी किताब अल्लाह ने दी है और वो फिर भी कुरान को छोड़कर किसी और चीज़ के ख़रीदार बन जाएँ। आयत नंबर 45। वल्लाहु अअलम बिअअदाइकुम वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफ़ूना अल-कलिमा अन मवादि'iही वयक़ूलूना समिअना वअसैना वस्मा' ग़ैरा मुस्म'इन वरा'iना लय्यन बिअल्सिनतिहिम वतअनन फ़िद्दीन
वलौ अन्नहुम क़ालू समिअना व अतअना वस्मअ वंज़ुरना लकान खैरन लहुम व अक़वम वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फला युमिनून इल्ला क़लीला। या अय्युहल्लज़ीन ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा मअकुम मिन क़ब्ल अन नत्मिस वुजूहन फनरुद्दहा अला अदबारिहा औ नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाबस सब्त वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। अलम तर इलल्लज़ीन युज़क्कून अन्फुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाअ वला युज़लमून फ़तीला। انظर कैफ़ यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब वकफ़ा बिही इस्मन मुबीना। अलम तर इलल्लज़ीन ऊतू नसीबन मिनल किताबि युमिनून बिलजिब्ति वत्ताग़ूत वयक़ूलून लिल्लज़ीन कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल्लज़ीन आमनू सबीला। उलाइकल्लज़ीन लअनहुमुल्लाहु वमन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहु नसीरा। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्कि फ़इज़न ला युअतूनन नास नक़ीरा। अम यहसुदूनन नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि फ़क़द आतैना आल इब्राहीमल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। फ़मिनहुम मन आमन बिही व मिनहुम मन सद्द अन्हु वकफ़ा बिजहन्नम सईरा। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारन कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़यरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा। वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहात सनुदख़िलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वनुदख़िलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अद्ल। इन्नल्लाह निअम्मा यअज़ुकुम बिही इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। आयत नंबर 45। और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और तुम्हारी सरपरस्ती के लिए अल्लाह काफ़ी है, तुम्हारी मदद के लिए भी अल्लाह काफ़ी है। यहूदियों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, अब यहाँ से दोबारा अहले किताब की बनी इसराइल की ख़राबियों का तज़किरा आगाज़ हो गया और इन्हीं से कहा जा रहा है अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को अच्छी तरह जानता है। इन्हीं के बारे में कहा कि जो जिनके पास किताब का हिस्सा है फिर भी गुमराही के ख़रीदार हैं। और मुसलमानों के लिए भी यही है कि इनके पास कुरान है फिर भी दूसरों के निज़ामों के आशिक हैं और दूसरों के निज़ामों के ख़रीदार हैं, दूसरों के कानून पर चलना चाहते हैं, अल्लाह के कानून पर नहीं चलना चाहते। यहूदियों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कलिमात को उनकी जगह से बदल देते हैं, तहरीफ़ कर देते हैं और कहते हैं हमने सुना और नहीं माना और सुनो तेरी बात न सुनी जाए। ये कुछ अल्फाज को चेंज करते थे। जब रसूलुल्लाह बात करते थे तो ऊपर से कहते थे हमने सुन लिया और मानेंगे, और आपस में मजाक करते थे सुन लिया और नहीं मानेंगे, आपस में एक दूसरे से मजाकबाजी किया करते थे। इसी तरह रा इना का तज़किरा पहले गुजरा, उसको चेंज करते थे, रा इना शरवाहा कहा करते थे। और इस तरह कहते थे सुनिए और फिर आहिस्ता से कहते थे सुनिए, सुनता ही नहीं है। इस तरह करके मजाक उड़ाया करते थे और तंग किया करते थे ये लोग रसूलुल्लाह को, और अपनी किताब की बातों को भी तहरीफ़ किया करते थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि और अपनी ज़बानों को मरोड़ कर दीन में तान करते हुए कहते हैं, और अगर वो कहते हमने सुना, कहते हैं कि मतलब सुनेंगे और नहीं मानेंगे, अगर वो कहते हमने सुना और मान लिया और सुनिए और हम पर नज़र कीजिए तो ये उनके हक़ में बेहतर और दुरुस्त होता, लेकिन अल्लाह ने उनके कुफ्र के सबब उन पर लानत कर रखी है, इसलिए सिवाय थोड़े लोगों के वो ईमान नहीं लाते। ऐ वो लोगों जिन्हें किताब दी गई थी उस पर ईमान ले आओ जिसे हमने नाजिल किया है, जो तुम्हारे पास मौजूद किताब की भी तस्दीक करता है, कबल इसके कि हम तो तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ कर पुष्ट की तरफ फेर दें।
या उन पर इसी तरह लानत करें जिस तरह हमने हफ्ते के दिन में तजावुज़ करने वालों पर लानत की थी। और अल्लाह का हुक्म तो होकर रहता है। अल्लाह इस बात को यकीनन माफ़ नहीं करेगा कि कोई किसी को उसके साथ शरीक बनाया जाए, और इसके अलावा दीगर गुनाहों जिसके बारे में चाहेगा माफ़ कर देगा। और जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार दिया तो उसने बहुत बड़े गुनाह का बोहतान बांधा। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को बड़ा पाकबाज ख्याल करते हैं, हम जैसा है ही कोई नहीं, हम तो बड़े पाक हैं, नेक हैं। ये उनको कहा जा रहा है कि जो अपने आप को बहुत नेक और पाक बयान करते रहते हैं। हमारी तो कभी नमाज शब कज़ा नहीं हुई, हमने तो इतने खर्च किए, हमने लोगों को ये बताते रहते हैं, तलकीन करते रहते हैं। अपनी खूबियाँ बयान करना। क्या आपने उनको नहीं देखा कि जो अपने आप को बड़ा पाकबाज ख्याल करते हैं, बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है पाक करता है, और उन पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। देखिए कैसे अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं, और सरी गुनाह के लिए यही काफ़ी है। क्या आपने उन लोगों का हाल नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया है, जो गैरुल्लाह माबूद और तागूत पर ईमान रखते हैं, और काफिरों के बारे में कहते हैं कि ये काफिर अहले ईमान से ज़्यादा अच्छे रास्ते पर। ये एक यहूदी था जो मदीना से बाहर चला गया। इसने कहा कि मैं इस झगड़े में नहीं पड़ता, मैं ना मोहम्मद का साथ दूंगा ना मैं दूसरों का साथ दूंगा, बाहर चला गया। तो कुछ कुफ़ार इसके पास आए और कहा कि हमारा दीन, काफिरों का, हमारा दीन बेहतर तुम्हें लगता है या मोहम्मद का दीन तुम्हें बेहतर लगता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कहता है अब दलील देखें, आपका दीन मेरी नज़र में पुराना भी है, बहुत सारे इसमें अच्छे नज़रियात भी हैं, मोहम्मद का दीन मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा दीन ज़्यादा बेहतर है मोहम्मद के दीन से। काफिरों के दीन को बुत परस्त, बद अखलाक, झूठे, औरतों को ज़िंदा दफन करने वाले, जुआबाज, शराबखोर, ज़िनाकार, इन्हें कह रहे तुम्हारा दीन मुझे मोहम्मद के दीन से अच्छा लगता है। ग़ुलामों पर जुल्म करने वाले, नाहक कत्ल कर देने वाले, इनको कानून इसका अच्छा लग रहा है। और रसूलुल्लाह जो कहते हैं अपने ग़ुलामों को अपने जैसा पहनाओ, अपने जैसा खिलाओ, उनका एहतराम करो, तुम्हारी तरह दीन में तुम्हारे भाई हैं, उसका दीन इसको पसंद। करप्ट बंदे को, जो ख़ुद करप्ट है, उसको हकीकत से कभी मोहब्बत, अच्छी बात से मोहब्बत नहीं होती, क्योंकि उसका अपना करप्शन वाला निज़ाम ख़तरे में होता है। या तो वो उसको छोड़े और फिर उधर जाए, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। जब छोड़ना नहीं चाहता फिर हक़ का मुखालिफ बन जाता है। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह लानत कर दे आप उसके लिए किसी को मददगार नहीं पाएंगे। क्या हुकूमत में इनका कोई हिस्सा है? अगर ऐसा होता तो ये लोग दूसरों को कौड़ी के बराबर भी कुछ न देते। यानी अब आपको अल्लाह ने इख्तियार दे दिया, अल्लाह ताला के हाथ में इख्तियार है, वो जिसको दे दे। अगर ये जो बातें कर रहे हैं जिनको हसद, अभी आगे यहूदियों की हसद का तज़किरा है, उनको एक प्रॉब्लम ये हो गई थी, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कुरान में इसका तज़किरा गुजर चुका, कि हमारी जो नस्ल है बनी इसहाक, उसमें नबी क्यों नहीं आया, ये अल्लाह ने इधर क्यों भेज दिया, बनी इस्माइल में क्यों भेज दिया। इस हसद के मारे उन्होंने कबूल ही नहीं किया। आप देखें हसद क्या करवाता है इंसान से। तो ये उस तनाजुर में बात हो रही है कि क्या इनका कोई इख्तियार में हिस्सा, इनकी बादशाहत है कि ये जिसको चाहे नबी बनाए, जिसको ना दे। और अगर इनके हाथ में इख्तियार होता तो ये तो लोगों को राई बराबर भी चीज़ ना दिया करते, सब खुद हड़प कर जाते। क्या ये इसलिए लोगों से हसद कर रहे हैं कि जो अल्लाह ने उनको अपने फजल से अता कर दिए? तो हमने तो यकीनन आले इब्राहीम को किताब और हिकमत और उनको मुल्क अजीम अता किया था। बस जब पहले इनको अता किया था वो भी आले इब्राहीम थी, हज़रत इसहाक दिया था, हज़रत सुलेमान की हुकूमत, दाऊद की हुकूमत। बस इनमें से कुछ लोग उस वक्त ईमान ले आए और कुछ लोगों ने रूह गर्दानी की, और जिसने रूह गर्दानी की उसके लिए तो भड़कती हुई आग काफ़ी है। जिन्होंने हमारी आयत मानने से इनकार कर दिया, यकीनन अनकरीब हम उन्हें आग में झुलसा देंगे। जब उनकी खालें जल्द जल जाएगी तो उसकी जगह हम दूसरी खालें पैदा कर देंगे, ताकि ये लोग अजाब को चखते रहें। बेशक अल्लाह गालिब आने वाला, हिकमत वाला है। और जो ईमान लाए और नेक अमाल बजा लाए हैं, उन्हें हम जल्द ही ऐसी जन्नतों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिसमें वो अबद तक रहेंगे, जिनमें उनके लिए पाकीज़ा अज़वाज, और उन्हें घने सायों में दाखिल करेंगे। यकीनन अल्लाह तो तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतों को उनके अहल के हवाले करो, और जब लोगों के दरमियान फैसला करने लगो तो अदल के साथ फैसला करो। अल्लाह तो तुम्हें कितनी मुनासिब नसीहत करता है, कितनी अच्छी नसीहत करता है
यकीनन अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। ए ईमान वालो, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की और उलिल अम्र की, तुम्हारे दरमियान से उलिल अम्र की। और अगर तुम्हारा आपस में किसी बात पर झगड़ा हो जाए तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ पलटाओ, अगर तुम अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान रखते हो। यही भलाई भी है और यही बेहतरीन तावील भी है, इसी का अंजाम बेहतर भी है। आयत नंबर 60। अलम तरा इलल्लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका युरीदूना अन यतहाकमू इलत्ताग़ूति वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही वयुरीदु अश-शैतानु अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा वइज़ा क़ील लहुम तआलौ इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल रअयतल मुनाफ़िक़ीन यसुद्दून अन्का सुदूदा फ़कैफ़ इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम थुम्मा जाऊक यहलिफ़ून बिल्लाहि इन अरदना इल्ला इहसानन व तौफ़ीक़ा उलाइका अल्लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अअरिज़ अन्हुम वअज़्हुम वक़ुल लहुम फ़ी अनफ़ुसिहिम क़ौलन बलीग़ा वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाहि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफ़ुसहुम जाऊक वस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा फला वरब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत वयुसल्लिमू तस्लीमा वलौ अन्ना कतबना अलैहिम अन इक़्तुलू अनफुसकुम अव इख़्रुजू मिन दियारिकुम मा फ़अलूहु इल्ला क़लीलुम मिनहुम वलौ अन्नहुम फ़अलू मा युअज़ून बिही लकान ख़ैरन लहुम व अशद्द तस्बीता वइज़न लआतैनाहुम मिन लदुन्ना अजरन अज़ीमा वलहदैनाहुम सिरातन मुस्तक़ीमा वमन युतिइल्लाह वररसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ख़ुज़ू हिज़्रकुम फ़न्फ़िरू सुबातिन औ इंफ़िरू जमीआ वइन्न मिनकुम लमन लयुबत्तिअन्न फ़इन असाबतकुम मुसीबतुन क़ाल क़द अनअमल्लाहु अलय्य इज़ लम अकुन मअहुम शहीदा वलइन असाबकुम फ़ज़्लुन मिनल्लाहि लयक़ूलन्न कअन लम तकुन बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन या लैतनी कुन्तु मअहुम फ़अफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा फ़लयुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना यशरूनल हयातद दुनिया बिल आखिरह वमन युक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि फ़युक़तल औ यग़लिब फ़सौफ़ नुअतीहि अजरन अज़ीमा। आयत नंबर 60। ये मदीना की आयात हैं। ग्रुप कितने हैं उस वक्त उस ज़माने में? एक मक्का के काफिर हैं, एक मदीना में मोमिनीन हैं, एक मदीना में मुनाफिकीन हैं और एक मदीना में यहूदी हैं। मुनाफिकीन, यहूदी और मक्का के कुफ़ार ये मिलकर खिचड़ियाँ बनाते रहते थे दीन इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की, और इनकी साजिशों और अफवाहों और प्रोपेगेंडों और शुकूक व शुबात की जद में जो ज़ईफ़ुल ईमान और सादे मोमिन थे वो भी आ जाया करते थे। तो ये कुरान की साथ साथ रहनुमाइयाँ और इनकी हरकत को बरमला करना, इनकी साजिशों से ख़बरदार करना और मोमिनों को दीन पर कायम रखना, गोया कि रसूलुल्लाह मोमिनों के साथ साथ हैं और अल्लाह रसूलुल्लाह के साथ साथ है, साथ साथ रहनुमाई फरमाता जा रहा है। और हर ज़माने के लिए यानी जो कुरान मजीद को अपने साथ रखता है, गोया रहनुमाई के लिए उसने अल्लाह को अपने साथ रखा है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, कुरान सिखाने वाला, कुरान की तालीमात देने वाला असल कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। अब तवज्जो फरमाए आयत नंबर 60 से। क्या आपने उनको देखा कि जो दावा तो ये करते हैं कि वो जो आप पर नाजिल हुआ है उस पर भी ईमान ले आए हैं, ये मुनाफिक, और जो आपसे पहले नाजिल हुआ है उस पर भी ईमान लाए हैं, लेकिन चाहते ये हैं कि फ़ैसला दूसरों से करवाएं। एक मुनाफिक था, उसका झगड़ा हो गया एक यहूदी से। यहूदी को पता था कि वो हक पे भी था और मुनाफिक बेईमानी पे था, तो
यहूदी ने कहा कि तुम्हारे रसूल से फैसला करवाते हैं। उसने कहा नहीं, वो तुम्हारा एक यहूदी है। एक यहूदी था बड़ा मशहूर, काब इब्न अशरफ उसका नाम था, और वो रिश्वत लेके फैसला हक में कर देता था। तो मुसलमान कह रहा है कि यहूदी से फैसला करवाना है, और वो यहूदी कह रहा है कि तुम्हारे रसूल से फैसला करो। तो ये आयत उतरी इस मिजाज के लोगों के लिए। और आज भी कुछ लोग अपने मफादात के लिए, मसलन अभी देखें, ज़कात से बचने के लिए कईयों ने बैंकों में अपने आप को फ़िक़्ह जाफ़री से हलफ दिया हुआ है। हलफ में अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान गवाह देता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ फ़िक़्ह जाफ़री से। क्यों? ताकि माल दुनिया बच जाए। माल की मोहब्बत में, दुनियावी मफादात की मोहब्बत में गलत फ़ैसले करवाते हैं, रिश्वतें देते हैं। जब दीन का मामला आता है, दुनियावी मफाद के लिए पैसा भी लगा लेंगे, दीन के काम के लिए लगाते हुए तकलीफ़ हो जाती है। ये ईमान के नक्स की सारी अलामतें हैं। और ये सारी बातें सिर्फ सुनने के लिए भी नहीं है। असल इनका फ़ायदा तब है कि जब इंसान के वजूद के अंदर ये हिस्सा बन जाए। इतनी आयात इन्फाक की आई हैं, खर्च करने की। इन आयात के बाद मेरी हालत भी इन्फाक के एतबार से ज़रा पहले से बेहतर होनी चाहिए, और आपकी हालत भी। हर एक बंदा प्लान करे, मैंने इन्फाक करना है, मुझे आदत डालनी है अपने आप को, ताकि मेरे अंदर से माल की मोहब्बत अगर ज़्यादा है तो कम हो जाए, और अगर कम है तो ख़त्म हो जाए। कुरान ये सिखाना चाहता है, वरना सिर्फ जनरल नॉलेज में इजाफा करना। इस दफ़ा मैंने तर्जुमे के साथ कुरान सुना है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मौला फरमाते हैं हर इल्म वबाल जान है, सिवाय उसके क़यामत के दिन वबाल होगा, सिवाय उसके जिस इल्म पर तुमने अमल किया हो। कुरान सुना तो कुरान तो उस वक़्त रसूलुल्लाह की ज़ुबान अक़दस से सुनते थे मुनाफिक, क्या फ़ायदा हुआ? बड़े मुजरिम बन गए। यहूदियों ने सुना, बड़े मुजरिम बन गए। हालांकि रसूलुल्लाह की ज़ियारत करते थे, हर रोज़ देखा करते थे। आज भी जो बेमार्फत है रह जाएगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि आपने उनको नहीं देखा जो दावा तो ये करते हैं कि जो किताब आप पर नाजिल हुई और जो आपसे पहले नाजिल की गई सब पर ईमान ला चुके हैं, मगर अपने फैसले करवाने के लिए तागूत यानी दूसरा निज़ाम, अल्लाह से हट कर जो निज़ाम है उधर रुजू करना चाहते हैं। चूँकि खुद करप्ट हैं, उन्हें पता है अल्लाह का रसूल तो सही फैसला करेगा, लिहाजा उधर जाओ। हालांकि उन्हें तागूत का इनकार करने का हुक्म दिया गया था, और शैतान उन्हें गुमराह करके राह हक से दूर ले जाना चाहता है। और जब उनसे कहा जाता है जो हुक्म, जो कानून अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसकी तरफ और रसूल की तरफ आओ, तो आप मुनाफिकों को देखते हैं कि आपकी तरफ आने से कतराते और टाल मटोल करते रहते हैं। फिर उस वक्त उनका क्या हाल होगा जब उन पर अपने हाथों से लाई हुई मुसीबत आ पड़ेगी। फिर वो आपके पास अल्लाह की कसमें खाते हुए आएंगे और कहेंगे अल्लाह की कसम, हमारी तो नीयत अच्छी थी और हम तो आपस में सुलह सफाई चाहते थे, बस हम तो हमारी नीयत अच्छी थी। ये पर जब पकड़ा जाता है कोई तो फिर वो तावीलें करता है कि मैं तो ये चाह रहा था, मैं तो वो चाह रहा था, मैं तो ये कर रहा था, वो कर रहा था। अल्लाह पहले से बता रहा है कि जब ये पकड़े जाएंगे मैं इनके प्लान आपको बता दूंगा, इनके नकाब उलट दूंगा, फिर ये आपके सामने आकर कसमें खाएंगे तो हम तो आपके साथ हैं। ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में अल्लाह जानता है कि इनके दिलों में क्या है। आप इन्हें खातिर में न लाएं और उन्हें नसीहत करें और उनके बारे में ऐसी बातें करें जो उनके लिए मुअस्सिर हो। और हमने जो भी रसूल भेजा इसलिए भेजा कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। और जब ये लोग अपने आप पर जुल्म कर बैठते हैं तो अगर आपकी खिदमत में हाजिर होकर अल्लाह से माफ़ी मांगते और रसूल भी उनके लिए मगफिरत की दुआ करता तो वो यकीनन अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला पाते। अल्लाह से डायरेक्ट भी माफ़ी मांगी जा सकती है, कोई शक नहीं। लेकिन कुरान की ये आयत गवाही दे रही है कि अल्लाह चाहता है कि मोमिनों के दरमियान रसूलुल्लाह को एक मरकज़ियत और मोमिनों की तवज्जो का मरकज़ रसूलुल्लाह रहे। ऐसा कह सकता था अगर उन्होंने अपने नफ्सों पे जुल्म किया है तो अपने घरों में बैठकर रातों को सजदे करते और इस्तिग़फ़ार करते। फरमाया नहीं, चूँकि आपसे कतरा रहे हैं, ये आपसे फैसले नहीं करवाते। अब अगर इन्होंने गलती कर ली है तो तब मैं माफ़ करूँगा जब आपके पास आएँ। ये भी माफ़ी मांगे, आप भी अल्लाह से इनके लिए माफ़ी मांगे तो भी मैं, तब मुझे अल्लाह को तव्वाब और रहीम पाएंगे। और लिहाजा ये जो तवस्सुल है इस पर ये आयत खुद गवाह है कि हम भी इस्तिग़फ़ार करें अल्लाह से। कोई नहीं है, वो खुद कहता है कि मैं करीब हूँ तुमसे, लेकिन वही कहता है कि मेरे रसूल के पास भी आओ, मेरा रसूल भी इस्तिग़फ़ार करे तो फिर तुम्हारी इस्तिग़फ़ार की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तुम रसूल की तरफ तवज्जो करोगे तो तुम्हें रसूल की ज़िंदगी भी याद आएगी,
तुम्हें रसूल की सीरत भी याद आएगी, तुम्हें रसूल की इबादत भी याद आएगी, तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी में और बेहतरी आ जाएगी। हिकमत है, नहीं है कि रसूलुल्लाह की बात नहीं माननी और जब गुनाह कर लेने कहना या रसूलुल्लाह हमें बख्शवा दे। इमाम हुसैन की बात नहीं माननी, मौला अली से बात नहीं माननी, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं लेना। जब गुनाहों से बोरी भर लेनी है तब कहना मौला हम नजफ़ अशरफ ज़ियारत पे आए हैं, हमें सारे गुनाह ऊपर से माफ़ करा के दे दे। ये निज़ाम इस्लाम का निज़ाम नहीं है जब तक गुनाह छोड़ने का इरादा ना हो। और ये अगली आयत बहुत, इसको ज़रा वो फिर मैं कहता हूँ कि परवाज़ नामवार हो सकती है, ज़रा जम के इसको सुनेंगे तसल्ली से। ये मरज़ भी पाया जाता है कुछ हमारे लोगों में, जो इस अगली आयत में जिस मरज़ को एड्रेस किया जा रहा है। फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनून, ए रसूल नहीं और तेरे रब की कसम ये मोमिन नहीं हो सकते उस वक्त तक जब तक कि अपने सारे इख्तलाफात में तुझसे फैसला ना करवाएं। यानी तेरा फैसला इनके लिए आखिरी फैसला हो। और फिर यानी यहां भी काफ़ी नहीं है, फैसला करवाएं, तू फैसला कर दे और बाद में घर जाके कहें अपनी मर्जी का फैसला कर दिया, हमारे साथ जाती होगी, नहीं, फिर भी तेरे रब की कसम ये मोमिन नहीं है। ताकीद की जा रही, अल्लाह कसम खा रहा है तेरे और रसूलुल्लाह से मोहब्बत कसम भी उन्हीं की खा रहा है, तेरे रब की कसम ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तू बड़ा ना हो जाए इनके लिए। जो भी झगड़ा हो तुझसे फैसला करवाएं और फिर जब आप फैसला कर दें तो उस फैसले पर इनके दिलों के अंदर भी कोई चू चरा पैदा ना हो। दिल से मान लो रसूलुल्लाह ने फैसला कर दिया, ठीक फैसला कर दिया। एक शख्स का मौला अली ने उसने चोरी की, हाथ काट दिया। गलती हो सकती है, साहिब ईमान से भी गलती हो, हाथ काट दिया तो किसी नासिबी ने उसको ताना दिया, तू अली अली हर वक्त तू गुन गाता तो उसने तेरा हाथ काट दिया। तो उसने कहा कि अली ने मुझे मेरा हाथ काट के मुझे जहन्नम से बचाया, उसने तो मुझ पे एहसान किया, ये तकलीफ़ तो कुछ अरसा रहेगी। और जिस तकलीफ़ से अली ने मेरा हाथ काट के बचाया, खुदा का कानून जारी किया मुझ पर, तो मुझ पे एहसान किया अली ने। ये होता है ईमान। और जब ईमान नहीं होता, जब तक रसूलुल्लाह माल देते रहे तब तक ठीक है, जब माल ना मिले कहते ये कैसा रसूल है, दूसरों को दे दिया हमें नहीं दिया। जब तक मन्नतें मुरादें पूरी होते रहे, रिज्क में माल में बरकत होती रहे, तब तक इस्लाम भी अच्छा है, रसूलुल्लाह भी अच्छे, इमाम ज़माना भी अच्छे हैं। वरना मैंने 40 दिन इमाम ज़माना का चिल्ला किया, मेरा मसला हल नहीं हुआ, कैसे इमाम ज़माना। कुछ ऐसे मोमिन भी होते हैं जब तक मतलब पूरा होता रहे, दुनियावी मतलब। फरमाया कि हर जो फैसला आप कर दें दिलों में भी कोई रंजिश पैदा ना हो, बल्कि इस तरह आपके हर फैसले पर तस्लीम हो जाएं जैसे तस्लीम होने का हक है। अब अगर आप किसी को सुने मिंबर से बैठ के कहे, किनायतन कहे कि रसूलुल्लाह फलानी शादी ना करते तो बेहतर था, अहमक है, बेदीन है, उसका दीन खतरे में है, उसका ईमान खतरे में है, जो अपने आप को इतना समझदार अहमक समझ रहा है कि रसूलुल्लाह को गलत फैसला कर लिया, मैं सही बता रहा हूँ। तो फिर तुझे नबी होना चाहिए, रसूलुल्लाह को नबी क्यों मानता है? तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह मैं रसूलुल्लाह, मेरा कलमा पढ़ो। जाहिल आदमी मिंबर पे बैठ के रसूलुल्लाह पे तंज करता है, बेदीन है ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे बेदीन पाए जाते हैं, मिंबर पे भी बैठते हैं कि जो आवाम को गुमराह करते हैं ये कहकर कि रसूलुल्लाह ये ना करते तो बेहतर था। तू जाहिल आदमी, तू बताएगा। जब तुझे अपनी बात करनी होती है तो कहता है वही के अलावा कलाम नहीं करता, और जब तेरी बात से तेरी राय से टकरा रही है, राय तुझे लग रही है जाहिल को, तो तू कहता है कि ये ना करते तो बेहतर था। ऐसे जाहिलों से खुदा शिया कौम को इनके शर से बचने की तौफीक अता फरमाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अगर हम इन पर अपने आप को हलाक करना और अपने घरों को खैर आबाद कहना वाजिब करार दे देते तो इनमें से कम ही लोग अमल करते। यानी ये जो बेईमान और चीटर किस्म के लोग हैं जो फैसलों में और मफादात अपने बचाने के लिए और जगह चले जाते हैं, वैसे आपका कलमा पड़ा हुआ है, अगर हम कोई सख्त हुक्म करते कि आओ जहाद करो तो थोड़े सौ के अलावा इस पर अमल ना करते, जैसा कि मुनाफिकीन हिस्ट्री में पता है हमें। हालांकि अगर ये लोग उन्हें जाने वाली नसीहतों पर अमल करते, जिहाद करते, तो ये उनके हक में बेहतर और साबित कदमी का मूजिब बनता, यानी और ईमान इनके दिलों में साबित हो जाता।
और उस सूरत में हम उन्हें अपनी तरफ से अजर अजीम अता करते, और उस सूरत में हम उन्हें ज़रूर सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई भी कर। इस तरह मिलता है सीधा रास्ता, रसूलुल्लाह को अपना बड़ा समझ। रसूलुल्लाह पे आप तज्जिया और तहलील कर रहे हो तो फिर गुमराही मिलती है। और जो अल्लाह और रसूल की इताअत करे और वो अम्बिया सिद्दीकीन गवाहों और वो अम्बिया सिद्दीकीन यानी अम्बिया की तस्दीक करने वाले और शुहदा और सालिहीन के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, अनअमल्लाहु अलैहिम, जो हम दुआ मांगते हैं सूरतुल फातिहा में, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उनके साथ होगा। अब इस आयत में अल्लाह वाज़े फरमा रहा है कि वो कौन है जिन पर अनअमल्लाह, अल्लाह ने जिन पर इनाम किया, कौन है? नबीयीन, फिर नबियों की सबसे पहले बढ़कर तस्दीक करने वाले सिद्दीकीन, फिर उनके साथ जिहाद करने वाले और अपनी जानें कुर्बान कर देने वाले अल्लाह के दीन की तक़वियत के लिए शुहदा, और फिर उन कुर्बानियों के नतीजे में जो मुआशरा वजूद में आता है उस मुआशरे में अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए काम करने वाले सालिहीन। ये चार वो गिरोह हैं जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया है। माल दुनिया जिसके पास ज़्यादा है उस पर अल्लाह का इनाम नहीं है, हमें वही लगता है। वह हसन उलाइका रफ़ीका, और ये कितने अच्छे साथी हैं जिसको ये साथी मिले क़यामत में, नबी साथी हो जिसके, सालिहीन साथी हो, शुहदा साथी हो, सिद्दीकीन साथी हो। ये हसना यानी कितने ही अच्छे साथी हैं, तुम्हें कितना मज़ा आएगा वहाँ पर, ये कहा जा रहा है। अब तवज्जो फरमाएं, ये आयत उतरी कब? फिर मैं कहता हूँ मुझे टाइम कम है लेकिन बिलाखिर कुछ बात करनी पड़ती है। एक सहाबी थे, रसूलुल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे, और मोहब्बत ऐसी थी कि घर जाते थे और कुछ देर के बाद बेताब होकर वापस आ जाते थे। रसूलुल्लाह पूछते क्यों आए? आपको देखने आए हूँ। आपको देखने का मतलब मेरा जी करना शुरू हो जाता है थोड़ी देर भी जब जुदाई हो जाए। फिर कहते हैं कि या रसूलुल्लाह एक चीज़ मुझे बहुत तंग करती है, तकलीफ़ देती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया क्या? कहा कि आपका तो जन्नत में बहुत ऊंचा दर्जा होगा और मैं तो एक अदना सा मुसलमान हूँ, तो अभी तो मैं जब आपको देखना चाहूँ तो मैं घर से आकर और दौड़ के आके आपको देख लेता हूँ, तो जन्नत में तो वो तो बहुत बड़ी है और आपका दर्जा इतना ऊपर होगा, तो आपसे कैसे मैं आपको कैसे देखा करूँगा? तो उसकी खालिस मोहब्बत के सबब ये आयत उतरी और कहा कि जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेंगे वो क़यामत के दिन नबियों के साथ होंगे, सिद्दीकीन के साथ होंगे, शुहदा के साथ होंगे, लेकिन इताअत करेंगे। लफ्ज़ क्या है? जिसने अल्लाह और रसूल की इताअत की, ना कि नाफरमानियाँ करते रहे और सिर्फ मुँह से कहते रहे हम मुहिब्बे अहले बैत, हम मुहिब्बे रसूलुल्लाह, और मुआशरा तबाह कर दिया अपनी फसादकारियों से, महफिल फ़िस्क़ व फजूर वाली अटेंड करते रहे और कहे हमें अल्लाह और रसूल से मोहब्बत है। वो नहीं होंगे, वो कि जिनको वाक़ईन मोहब्बत थी। और उसकी निशानी क्या बताई? मैं युति अल्लाह वर रसूल, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की। अब देखें कुरान कितना सादा है, कितने जाहिल हैं जो कहते हैं समझ में नहीं आता, और कितने बदनसीब हैं जो सिर्फ प्रोपेगेंडे की ज़द में कुरान से दूर रहते हैं। बहुत सादा है, जितना अल्लाह को अपनी बात समझानी आती है किसी और को ये बात समझानी नहीं आती। और आप जब कुरान सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं खुद, तो आपको पता है डायरेक्ट अल्लाह मुझे बता रहा है। काश कि हमें अल्लाह पर एतमाद हो, जितना हमें एक मौलाना पर एतमाद है कि वो हमें समझा सकता है, इतना ही हमें अल्लाह पर एतमाद हो कि अल्लाह भी हमें समझा सकता है। अल्लाह ने कोई लग़व काम नहीं किया, कुरान भेजा है कि जो समझ ही नहीं आ सकता। और इस ज़्यादती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा जो अल्लाह की किताब के साथ बहुत सारे लोग जिस ज़्यादती में मुब्तला हैं और नहीं पढ़ते और नहीं समझते इसको। और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वो क़यामत के दिन अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। और ये लोग कितने अच्छे रफ़ीक हैं क़यामत। ये फ़ज़ल अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह तो इल्म रखने के लिए काफ़ी है। ए ईमान वालों, अपने बचाव का सामान उठा लो। जिहाद की आयत आ गई, दुश्मन के हमले की खबर आई, अफवाह उड़ी कि अबू सुफियान दोबारा आ रहा है, ओहद के बाद दोबारा हमला करना चाहता है। मुनाफिकों ने खबर फैलाई, मुसलमान ज़ईफ़ुल ईमान डरना शुरू हो गए। अल्लाह ने हुक्म दिया अलर्ट, थके हुए थकावट को छोड़ो, अलर्ट हो जाओ, असले संभाल लो, अगर कोई दुश्मन आ रहा है तो उसके लिए तैयार हो जाओ। और ये किया इसलिए उन्होंने अफवाह उड़ाई थी इधर के हालात चेक करने के लिए। अल्लाह ने रसूलुल्लाह को हुक्म दिया कि आप इनका पीछा करो और इनको घर तक पहुंचा के आओ, ताकि इनको ये ना लगे कि हमने जो कुछ शहीद इनके मार दिए ओहद में, ये अब बिल्कुल मुसलमान ख़त्म हो गए। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि अगरचे थके हुए और सारा कुछ है, लेकिन निकलो मेरे साथ और इनको भगाओ आगे। और फिर मुसलमान लश्कर दोबारा गया और अबू सुफियान और उसकी कंपनी को आगे लगाकर छोड़ के आया घर तक।
ये वहाँ पे कहा जा रहा है कि ए ईमान वालो, अब वहाँ पे कोई कहे कि आप जाए लड़े, मैं सुभान अल्लाह की तस्बीह निकालता हूँ, अल्लाह कबूल करेगा उससे? नहीं कबूल करेगा। तू तस्बीह निकाल है, तेरे दिल में चोर है, तू अमली काम मैदान अमल में जाकर नहीं करना चाहता। ए ईमान वालो, अपने बचाव का सामान उठा लो, यानी अपना असला, अपनी एहतियात की चीज़ें उठा लो और फिर दस्ता दस्ता बनकर या सब मिलकर निकल पड़ो। अलबत्ता तुम में से ऐसे भी हैं जो जहाद से कतराता है, फिर अगर तुम पर कोई मुसीबत आ पड़े तो कहता है अल्लाह ने बड़ा करम किया, मैं तुम्हारे साथ नहीं किया। जिहाद से कतरा रहा है, और जब जिहाद में जाएंगे तो जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। अपने आप को कहता है जब कोई तुम पर मुसीबत आ पड़ती है तो ज़रूर कहेगा काश, तो कहेगा मुझ पर अल्लाह ने फजल किया कि मैं इन लोगों के साथ नहीं गया था। और अगर तुम्हें उस जिहाद से अल्लाह की तरफ से कोई फजल अता हो जाए, माल गनीमत मिल जाए, वो लेकर आओ, तो इस तरह कहेगा, तो इस तरह के गोया तुम्हें पहले जानता ही नहीं था और उसे अब पता चला कि तुम जिहाद पे जा रहे हो, पहले कोई दोस्ती नहीं थी और उसे खबर नहीं थी तुम जिहाद पे जा रहे हो। इस तरह बात करेगा और क्या कहेगा, काश मैं भी तुम्हारे साथ होता तो मैं भी बड़ी कामयाबी पा लेता। गोया कि उस वक़्त ये साथ था ही जिसको पता नहीं। ये होते हैं मुनाफिक, हर बात पे हर जगह पे टर्न ले लेते, चेंज हो जाते। जैसे अभी पाकिस्तान के एक मशहूर सियासतदान ने 10 दिन हुकूमत ख़त्म होने से पहले कहा है कि हुकूमत के साथ रहना ठीक नहीं है, मैं इस फैसले में पहुँचा। सारा हुकूमत का टेन्योर खा पी कर अब कहे कि ये हुकूमत काबिल एतमाद नहीं रही, क्योंकि 10 दिन बाद ख़त्म हो रही है, ज़ाहिर बात है अब अगला प्लान करना है, नए एतमाद कायम करना। अब उन लोगों को अल्लाह की राह में लड़ना चाहिए जो अपनी दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत की ज़िंदगी के बदले फ़रोख्त करते हैं, यानी दुनियावी ज़िंदगी को दे देते हैं आखिरत ख़रीदने के लिए। और जो राह खुदा में लड़ता हुआ मारा जाए या गालिब आ जाए, दोनों सूरतों में हम उसे अनकरीब अजर अजीम देंगे। आयत नंबर 75। वमा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि वल्मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन्निसाइ वल्विल्दानि अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति अज़्ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्या वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول
लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश्शैतान इल्ला क़लीला फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ़्सक व हर्रिज़िल मुअमिनीन असल्लाहु अन यकुफ़्फ़ बअसल्लज़ीना कफ़रू वल्लाहु अशद्दु बअसन व अशद्दु तंकीला मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुन लहु नसीबुम मिनहा व मन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यअतन यकुन लहु किफ़लुम मिनहा व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फ़हय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन हसीबा। आयत नंबर 75। तुम लोगों को क्या है कि तुम अल्लाह की राह में उन बेबस किए गए मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो पुकारते हैं, ए हमारे परवरदिगार हमें इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं, और अपनी तरफ से किसी को हमारा सरपरस्त बना दे और अपनी तरफ से किसी को हमारे लिए मददगार बना दे। मक्का में जो कमज़ोर मुसलमान रह गए थे, हिजरत नहीं करते थे और उन्हें करने भी नहीं देते थे और वहाँ पे जुल्म करते थे, उनकी हालत की तरफ अल्लाह तवज्जो करवा रहा है और मुसलमानों से कह रहा है कि तुम्हें क्या हो गया है। और अगर इस आयत को आज अप्लाई किया जाए तो उम्मत से अल्लाह कह रहे हैं तुम्हें क्या हो गया है कि फ़लस्तीन की औरतों के लिए, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए तुम टस से मस नहीं होते हो, तुम्हें क्या हो गया। वो पुकार रहे हैं खुदाया हमारी मदद भेज, हमारी मदद कर। तो खुदा के कानून में तो खुदा ने तुमसे कहा अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे खुदा तुम्हारी मदद करेगा। तो तुम कौन सी उम्मत हो कि तुम टस से मस भी नहीं होते। कैसा बेरूह दीन को तुमने कर दिया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो इस हाल में बेदार हो कि उसे मुसलमानों की मुश्किलात की परवाह ही ना हो तो वो मुसलमान नहीं है। वो मुसलमान नहीं है जो मैं दीन देकर गया हूँ उस दीन से उसका ताल्लुक़ नहीं है, कोई और बना लिया उसने। चूँकि मैं तो जोड़ के इन्नमल मुमिनून इख्वा, भाई हैं। मोमिन और मोमिनीन और मोमिनात आपस में एक दूसरे के औलिया है। तो कैसे अगर तुम्हारा कोई दोस्त हो तकलीफ़ में हो, तुम्हें तकलीफ़ होती है, तो अब तुम्हें क्यों तकलीफ़ नहीं हो रही, कुछ और बन गए। और अगर और तुम्हें क्या है कि अल्लाह की राह में बेबस किए गए मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो पुकार रहे हैं, ए हमारे परवरदिगार हमें इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे बड़े जालिम हैं, और अपनी तरफ से किसी को हमारा सरपरस्त बना दे और अपनी तरफ से किसी को हमारे लिए मददगार बना दे। अब ये कोई इसमें ये मजाक ना करे कि वो फ़लस्तीन से निकल आए, हम उनको निकाल लेते हैं, छोड़ दे फ़लस्तीन को। हर जगह के अपने अहकाम होते हैं। मक्का से चूँकि रसूलुल्लाह हिजरत कर गए थे और उनको हिजरत करने नहीं दी जा रही थी, जबकि फ़लस्तीन ऐसी जगह है जहाँ से दूसरों को निकालना है जो ज़बरदस्ती घुसे हैं, ना कि जहाँ पे दुश्मन घुस जाए वहाँ से खुद निकल जाना होता है। तो बुज़दिलों का काम इस्लाम नहीं सिखाता। ईमान लाने वाले अल्लाह की राह में लड़ते हैं और काफिर तागूत की राह में लड़ते हैं, यानी कुछ काफिरों के मफादात के लिए लड़ते हैं और कुछ अल्लाह के बताए हुए हुक्म के लिए लड़ते हैं। आज दुनिया में देखें कौन किससे लड़ रहे हैं। तुम शैतान के हामियों से लड़ो और मुतमईन रहो कि शैतान की अय्यारियाँ नापायदार हैं। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनसे कहा गया था अपने हाथों को रोक लो, नमाज कायम करो, ज़कात दिया करो, फिर जब उन पर जिहाद फ़र्ज किया गया तो उनमें से कुछ लोग तो इस तरह से डरने लगे जैसे अल्लाह से डरा जाता है। मौत से इस तरह डरने लगे जैसे अल्लाह से डरा जाना चाहिए या उससे भी बढ़कर, और कहने लगे हमारे परवरदिगार तूने हम पर जिहाद क्यों फ़र्ज किया, हम तो बड़े नाजुक, ये मेरे लफ्ज़ है, हम तो बड़े नाजुक नफीस हैं, हम तो गर्मियों की छुट्टियां गुजारने भी मतलब अपने शहर से चले जाते हैं, हम तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, हम जिहाद कैसे करेंगे। हम और इमाम ज़माना आएंगे तो जिनके ये मिजाज है कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। इमाम ने तो आकर ऐलान करना कि आओ निकलो, कहेंगे मेरे पास तो टाइम ही नहीं, मैं तो फंसा हूँ। मैं तो परसों डॉक्टर साहब ने टाइम दिया, उन्होंने कहा सारा चेकअप कराना, शुगर भी, ब्लड प्रेशर भी, ये भी वो भी। इमाम फिर इमाम के ख़िलाफ़ बहाने बनाएंगे। देखिए जो खुदा के नेक बंदे हैं, खुदा ने माल दिए, ये मेरी मुराद वो अफराद नहीं है, लेकिन आम तौर पर जिनको नाजुक ज़िंदगी की, लग्जूरियस आराम व आसाइश, तन आसानी की ज़िंदगी की आदत होती है, कैसे मैदान में निकलें, तो डर लगता है कहीं हमने इधर माल दे दिया, हम पे पाबंदी न लग जाए। ठीक है, लिहाजा दीन की कमज़ोरी का सबब तो बनते हैं, दीन की तक़वियत का सबब नहीं बन सकते।
फरमाया कि क्या आपने उनको नहीं देखा जिनसे कहा गया था हाथ रोके रखो, नमाज कायम करो, ज़कात दिया करो, फिर जब उन पर जिहाद फ़र्ज़ किया गया तो उनमें से कुछ तो लोगों से इस तरह डरने लगे जैसे अल्लाह से डरा जाता है, या उससे भी बढ़कर, और कहने लगे ऐ हमारे परवरदिगार तूने हम पर जिहाद फ़र्ज़ क्यों किया, हमें थोड़ी सी मोहलत और क्यों नहीं दे दी। इनसे कह दीजिए दुनिया का सरमाया बहुत थोड़ा है और मुत्तकी इंसान के लिए निजात उखरवी ज़्यादा बेहतर है, और तुम पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। और फिर ये मौत से डरने वालों के लिए अगली आयत है, तुम जहां कहीं भी होगे, खा तुम मजबूत कलों में बंद हो जाओ, मौत तुम्हें आ जाएगी। और अगर तुम्हें कोई सुख पहुंचे, अगर उन्हें कोई सुख पहुंचे तो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से। ये फिर मुनाफिक, जब कोई अच्छा होता था कहते थे अल्लाह पाक का करम है, जब कोई मुसीबत आती थी रसूलुल्लाह से कहते थे ये आपकी वजह से हुआ, हम तो कह रहे थे ये काम ना करें, आपने किया और ये मुसीबत आ गई, ये आपकी वजह से। जब कोई अच्छाई आते सुख पहुंचता है तो कहते हैं अल्लाह की तरफ से है, और अगर कोई दुख पहुंचता है तो कहते हैं ये आपकी वजह से है। रसूलुल्लाह को कहते हैं कह दीजिए सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। इन्हें क्या हो गया है कि कोई बात इनकी समझ में आती ही नहीं। तुम्हें जो सुख पहुंचे वो अल्लाह की तरफ से है, और जो दुख पहुंचता है वो तुम्हारी अपनी वजह से, यानी तुम खुद खराबी करते हो, तुम रसूल की बात नहीं मानते तो तुम्हारा नुकसान होता है। अगर तुम अल्लाह और रसूल की इताअत करो तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा। जो दुख पहुंचता है वो खुद तुम्हारी तरफ से, और हमने आपको ए रसूल लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा है, और इस बात पर गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मुंह फेर लिया तो हमने आपको इनका निगहबान बनाकर नहीं भेजा। और ये लोग मुंह पर कहते हैं हम इताअत के लिए हाजिर हैं, लेकिन जब आपके पास से निकलते हैं तो इनमें से एक गिरोह आपकी बातों के खिलाफ रात को मशवरे करता है, और ये लोग रातों को जो मशवरा करते हैं अल्लाह उसे लिख रहा है। बस ए रसूल आप इनकी परवाह न करें और अल्लाह पर भरोसा करें, कारसाजी के लिए तो अल्लाह काफ़ी है। क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? तवज्जो फरमाएं, ये मुनाफिक उनको कहा जा रहा है क्या ये लोग गौर नहीं करते। इसका मतलब है मुनाफिक भी गौर करे तो समझ जाएगा, तो मैं और आप गौर करें तो नहीं समझेंगे। काफिर कुरान में गौर करे तो समझ जाएगा बात को। आज मुसलमान कहता है कुरान समझ में नहीं आता। इतना अजीब व गरीब ये मरज़ है। अभी एक साहब ने कहा मैंने किसी को आयत भेजी कि उसकी बात उसके पीछे चलो जो तुमसे अजर नहीं मांगता, ये तर्जमा करके भेजा। आगे से एक मोमिन ने जवाब दिया कि तुम तफसीर बिर राय ना करो। मैंने कहा उससे कहो तुमने तर्जमा की है, तफसीर तो की नहीं है। इसको तफसीर बिर राय कह रहे हो, वो तब होता है जब इंसान कुछ अपने से ऐड करे, कुछ वजाहत करे। ये तो सादा तर्जुमा है, इसको तफसीर बिर राय कह रहे हो। क्यों? इसलिए जो खुद गलत ट्रैक पे चल रहा है वापस नहीं आना चाहता, उसे कहता है तू गलत कह रहा है। लेकिन जिसने इस कुरान को अपने दिमाग को साफ करके देखा है उसे पता है कि अल्लाह ने क्या मेयार और क्या निज़ाम दिया है। क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से आया होता तो ये लोग इसमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाते, और जब उनके पास अमन या खौफ की कोई खबर पहुंचती है तो वो उसे फैला देते हैं। आज के ज़माने में शेयर कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, फेसबुक कर देते हैं, ये कर ट्विटर कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि मौलाना तो अभी ज़िंदा थे, इन्होंने मार दिया। अभी मौलाना कल्ब सादिक साहब जिंदा थे, बस बीमार थे, कुछ इतने बेताब हो रहे थे, पहले ही उन्हें कत्ल कर दिया, मार दी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दी। बाद में पता चला जिंदा है। भाई तुम BBC के मुलाजिम हो, CNN के मुलाजिम हो कि तुम्हारी अगर ब्रेकिंग न्यूज़ तुमने देर कर दी तुम्हारे चैनल की रेटिंग कम आ जाएगी। मुफ्त में झूठ अपने ज़िम्मे लेते हो। ये अल्लाह ने मुनाफिकों की निशानी बताई। अब खूब देखें कुरान कितना ज़बरदस्त है, कितना अप टू डेट है। बग़ैर तस्दीक के ख़बरें चलाना समझने सवाब हो रहा है। हम बहुत शिया कौम के हालात से आगाह हैं। हमें सबसे पहले पता चला मौलाना दुनिया से चले गए, कई मौलानाओं को मार चुके हैं ये खबरें फैलाने वाले, बाद में पता चलता वो जिंदा थे। अब देखें, जब इनके पास अमन या खौफ की कोई खबर आती है तो ये उसे फैला देते हैं, और अगर वो इस खबर को रसूल और अपने में से साहिबान अमर तक पहुंचाते, यानी जो समझदार लोग हैं उनसे तस्दीक करते, उनसे कहते ये अफवाह उड़ी है, ये खबर आई है, आप बताइए हम क्या करें ना। मुनाफिक का काम क्या है? ये मुनाफिक की निशानी कुरान बता रहा है। फ़ौरन उड़ाएगा, अफवाह को आगे चलाएगा, ताकि अब आवाम उससे मुतासिर होगी। ज़ाहिर बात है, मुनाफिक मदीना में ये काम किया करते थे। अगर ये उस खबर को रसूल के पास पहुंचाते और अपने में से साहिबान अमर तक पहुंचाते तो इनमें से अहले तहकीक इस खबर की हकीकत को जान लेते। कितना एक्यूरेट बात कर रहा है कुरान।
इस खबर की ये हदीस सच्ची है झूठी है बता देते, तुम क्यों फैला रहे हो उसको। जान लेते और तुम पर अगर अल्लाह का फजल ना होता और उसकी रहमत ना होती तो चंद एक अफराद के सिवा तुम सब शैतान के पैरोकार बन जाते। यानी ये खबरें फैलाना ये शैतान का काम है, उसके पैरोकारों का, ये सवाब का काम नहीं है। आपको पता है इस्तिलाह में हदीस को भी खबर कहा जाता है। वो खबर जो रसूलुल्लाह की तरफ से आई है, जो अहले बैत की तरफ से आई, उसको बगैर तस्दीक के क्यों फैला रहे। कितनी झूठी हदीसें अभी व्हाट्सएप पे मोमिनीन गर्दिश में उनको लाए हुए और समझ रहे उनको सवाब लिखा जा रहा है। ये आयत उनके लिए सूरह आल इमरान आयत नंबर 83 इस मरज़ का इलाज है अगर कोई इलाज करना चाहे। ए रसूल राह एडिक्शन हो जाती है इसलिए कह रहा हूँ, मरज़ है कि इसका इलाज ये है। ए रसूल राह खुदा में क़िताल कीजिए, आप पर सिर्फ अपनी ज़ात की जिम्मेदारी है और कोई नहीं आता तो ना आए, आपने पैगाम देना है। आप खुद जाएं, आपको हुक्म है आप खुद जाएं, आप पर अल्लाह ने अपनी ज़ात की जिम्मेदारी डाली है और आप मोमिनीन को तरगीब दें। नहीं जाएंगे अपने खुद जिम्मेदार। ऐन मुमकिन है कि अल्लाह काफिरों का जोर रोक दे और अल्लाह बड़ा ताकत वाला और सख्त सजा देने वाला। आप मोमिनों से कहो आओ, क्यों डर रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है, काफिरों का जोर तोड़ देगा, उनको तरगीब दे। ए रसूल राह खुदा में क़िताल कीजिए, आपसे आप पर अपनी ज़ात की जिम्मेदारी डाली जाती है और मोमिनों को तरगीब दें। ऐन मुमकिन है अल्लाह काफिरों का जोर रोक दे और अल्लाह बड़ा ताकत वाला और सख्त सज़ा देने वाला है। जो शख्स अच्छी बात की सिफारिश करे, किसी को आपने अच्छे काम की दावत दी और उसने अच्छा काम कर दिया, उसको अच्छी आदत पड़ गई, या बरक्स किसी ने किसी बुरे दोस्त ने किसी को कहा कि आज ये खराबी कर लो आकर, और फिर उसको आदत पड़ गई। इसका नतीजा क्या है कुरान की नज़रों में, सुनिए। जिसने किसी अच्छी बात की हिमायत या सिफारिश की, शफात की, ये शफात होती है सिफारिश करना, वो उसमें से हिस्सा पाएगा, और जो बुरी बात की सिफारिश करेगा वो भी उसमें से हिस्सा पाएगा। और अल्लाह हर चीज़ की कुदरत रखता है। आपने किसी को अच्छाई पे लगाया, आप वो अच्छाई कर रहा है, आपके अकाउंट में भी अल्लाह नेकी लिख रहा है। आपने कोई बुराई का माहौल फराम किया, कोई बुरी काम किसी से करवाया, दावत दी और लोगों ने वो बुरा काम कर दिया, उसके बाद जब तक वो बुरे काम करते रहे आपके अकाउंट में भी प्रॉफिट आता रहेगा उसमें, उनकी बुराइयों। और क़यामत के दिन कुछ इंसान देखेंगे, कहेंगे या अल्लाह ये नेकियाँ तो मैंने नहीं की थी। खुदा कहेगा तूने फ़लाँ नेकी का एक माहौल बनाया था, दावत दी थी, उनकी नेकियों का भी उनका कोई कमी नहीं उनके अजर में, लेकिन तेरे लिए भी हमने अजर रखा है। इसी तरह कोई कहेगा या अल्लाह ये तो मेरे गुनाह, ये तो मेरे हैं, और ये जो इतने ज़्यादा ये तो मैंने किए ही नहीं। तो कहेंगे वो जो आप दोस्तों से कहते थे आज कर लो, कुछ नहीं होता, एक आध दफ़ा एंजॉय तो करो, देखो तो सही, ये उनको भी आदत पड़ी थी, उन सारे की भी तुम्हारे खाते में लिखे हुए हैं, बगैर इसके कि जिन्होंने वो काम किए थे उनके बोझ में कोई कमी आए। और जब तुम्हें कोई सलाम करे तो उससे बेहतर सलाम करो, या कम अज़ कम उन्हीं अल्फाज से जवाब दे दो, अल्लाह यकीनन हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। वक्त आज फिर तमाम है और हमारी जो कोशिश है उस कोशिश में हम पूरी तरह कामयाब नहीं हो रहे, थोड़ी थोड़ी पीछे आते जा रहे हैं। लेकिन आप बावर करें कि कुरान मजीद को समेट कर बयान करना बाज़ दफ़ा यानी ऐसे लगता है कि हक़ अदा ही नहीं होगा अगर जो मैसेज है आयत का उसे थोड़ा सा खोल कर बयान न किया जाए, इसलिए थोड़ी हमें ताख़ीर हो रही है। इंशाल्लाह खुदा से उम्मीद है कुछ जगह ऐसी आएंगी जिसमें सिर्फ हम तर्जुमा करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और जो हम थोड़ा पीछे रह गए इंशाल्लाह उसको कवर कर पाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला इंशाल्लाह हम सब की कमियों और कोताहियों से दरगुज़र फरमाए और अपने फ़ज़ल से हमें अता करे और हमारी कमियों को दूर कर दे। खुदावंद आलम से दुआ है कि कुरान मजीद को और तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद को पढ़ने की, समझने की और अपने अफ़कार और नज़रियात को उनके मुताबिक इस्लाह करने की हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।